बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजी राज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनों पुरी धाम की जय। श्री परमहंस चरणदास महाराज की, स्वामी श्री लालदास महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, प्राणनाथ प्यारे की। निजानन्दं नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धामलीलादिसंयुक्तं पूर्णब्रह्म नमाम्यम। प्रथम लागू दो चरण को, धनियन छुड़ाइयो किन, लांग तली लाल ईड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण को, मोह पल छोड़ो जीन, मैं पाई मेहर महबूबे की, मेरे जीव के यही जीवन। माशिके तुम्हारे अंगना, तुम अंगना के माशिके, ये हुक्म इल्म दृढ़ किया, हजूर क्यों न होते टुक टुक। कदमों लागू करूं सिजदा, पकड़े के दो पाए, हुक्म करते हैं माशिक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। श्री मामत कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजी राज महारानी की जय। धरे मुबारक कदम, बातें लगे पूछने कौन भाग है हम, वहां से यहाँ लो धरे मुबारक कदम, धरे मुबारक कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजी राज महारानी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज वितक कथा का 16वां दिन है और हम श्री जी साहिब जी के साथ इस जागनी पर्यटन के अंदर ठट्ठा नगर के अंदर पहुंचे हैं, नाथा जोशी के घर। श्री जी साहिब जी नाथा जोशी के घर आए और जहां भी जाते हैं करना यही काम, तारतम की खुशबू फैलाते हैं, ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, परम धाम की चितवनी कराते हैं, स्वरूप को धाम को लीला को जाहिर कर रहे हैं। नाथा जोशी ने अपने घर में पधरावनी की है श्री जी साहिब जी की, और चर्चा मंडन शुरू हुआ है, चर्चा हो रही है, लोग सुन करके धर्म में शामिल हो रहे, अपनी आत्मा को धनी के चरण में समर्पित कर रहे हैं। 10-12 दिन यहाँ रहे ठट्ठा नगर के अंदर,
कई सुंदर साथ की जागनी हुई और फिर तेज कोरी जी को श्री बाईजू राज महारानी को छुड़ाने के लिए फिर विदाई लेते हैं नाथा जोशी से। अब नाथा जोशी विदाई देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी श्री जी ने विदाई दी। जब श्री जी ने विदाई ली तो मतलब कि नाथा जोशी जो है वो ठट्ठा नगर से आए विदाई देने के लाठी बंदर में। अब लाठी बंदर से चढ़ना था नाव में और सामने किनारे जाना है मस्कत बंदर, परंतु पवन अनुकूल नहीं था तो नाव अटक गया था। तो 15-17 दिन नाव अटक गया। तो श्री जी ने विचार किया कि इतने दिन तो मैं ठट्ठा नगर के अंदर रहता तो सुंदर साथ की जागनी भी होती, धर्म का काम भी होता, तारतम की खुशबू फैलती। ऐसा विचार करते करते इतने में तो ऐसा उल्टा पवन चला कि नाव जितना आगे चला था उतने भी आ गया वापस रिवर्स दरिया किनारा पर। तो श्री जी नाव से उतर गए और वहां दरिया किनारा पर कहो तो एक देवी भाई की दुकान थी। उस दुकान में बैठे और यहाँ विश्वनाथ भाई भी मिलते हैं। तो विश्वनाथ भाई ने तेज कोरी जी की वहां के जो बंधन की है वो थोड़ी सी खबर जितनी जानकारी थी उतनी दी। फिर नाथा जोशी को संदेश दे दिया। तो नाथा जोशी फिर खुश हो गए और वापस लेने के लिए आए। तो 17 दिन तक कहा कि इस तरह से नाव अटका था। तो मैं तो वापस फिर उतर गया और जैसे ही उतरा तो नाव तो चला गया। तो मेरे कारण ही इतने दिन तक नाव अटका हुआ था। मतलब के कोई विषय अंदर कोई विशेष कार्य बाकी है। तो श्री जी को फिर से आना पड़ा ठट्ठा नगर के अंदर नाथा जोशी के घर। अब नाथा जोशी के घर पर पधरावनी की वापस नाथा जोशी ने और फिर चर्चा मंडान शुरू हुआ। तो फिर कई सुंदर साथ या धर्म के अंदर शामिल हो गए और इसमें एक थे जिंदादास और ठकुरी बाई भी साथ में आने में। ये जिंदादास और ठकुरी बाई ठट्ठा नगर के एक प्रसिद्ध सेठ थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेठ। उनके वहां कथा चर्चा सुनने के लिए हमेशा जाते थे। लेकिन एक बार एक समय वो आई श्री जी की कथा सुनने के लिए और यहाँ तो कथा के अंदर उनको ऐसा रस पड़ गया और पूर्ण पहचान हो गई तो अपनी आत्मा को यहाँ धनी के चरणों में समर्पित कर दी। तो तब से जिंदादास और ठकुरी बाई हमेशा श्री जी के पास आते थे। तो लक्ष्मण सेठ को लगा कि आज कल ये दोनों दिखाई नहीं देते हैं, क्या बात है। फिर एक दिन उन्होंने देख लिया कि दोनों जो हमारे शहर के अंदर एक नए महात्मा जी आए उनके पास कथा सुनने के लिए जा रहे छिप करके। तो लक्ष्मण सेठ बोलने लगे कि कुछ भी सोचना नहीं है, विचार विवेक करना नहीं है, बस जहां देखा वहीं चल गए कथा सुनने के लिए। लेकिन जिंदादास और ठकुरी बाई ने कुछ भी बोला नहीं और दोनों ही चुपचाप आकर के बैठ गए कथा के अंदर। इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में, एक साध आया ठट्ठो में। अब ठट्ठा नगर के अंदर श्री जी की चर्चा का पड़गा पड़ा। चारों ओर बात फैल गई कि हमारे ठट्ठा नगर के अंदर नाथा जोशी के घर में एक ऐसे साधु महात्मा आए हैं जो उनके दर्शन मात्र से ही कहो तो आत्मा में शांति, शीतलता, सुख प्राप्त होता है। फिर उनकी कथा चर्चा सुनो तो ऐसी चर्चा है कि आज दिन तक तो ऐसी कथा चर्चा कभी सुनी ही ना हो। तो चारों ओर से लोग आने लगे कथा सुनने के लिए। अब सुंदर साथ की जागनी हो रही है ठट्ठा नगर के अंदर, चारों ओर से सुंदर साथ आ रहे हैं, जुट रहे हैं और चर्चा मंडान भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ विशेष कहो ठट्ठा नगर के अंदर दो संप्रदाय की बोलबाला थी। एक था वैष्णव संप्रदाय और दूसरा था कबीर संप्रदाय। तो कबीर संप्रदाय के एक बड़े से विद्वान थे, बड़े से कहो तो संत यहाँ इस ठट्ठा नगर के अंदर रहते थे जिनका नाम था चिंतामणि भाई। जब श्री जी ने उनके विषय में सुना, उनकी महिमा को सुना, उनका बहुत बड़ा नाम था, 1000 लगभग उनके शिष्य थे। तो श्री जी ने सोचा तो कि इनके साथ मुझे मुलाकात करनी चाहिए, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। तो एक दिन शाम के समय श्री जी पहुंच गए चिंतामणि भाई के आश्रम में
और आश्रम में चिंतामणि भाई हाजिर थे। उन्होंने देखा कोई नए साधु आए हैं, तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, सम्मान किया, स्वागत किया और बैठने के लिए आसन भी दिया। और चिंतामणि भाई कहते हैं कि आप कहाँ से आए हो, और देखो आप चर्चा करने आए हो, कुछ सुनाने के लिए आए हो तो कहो, हम सुनने के लिए भी तैयार है। अगर आपके पास कुछ ज्यादा ज्ञान हो, सत्संग हो, या तो फिर कोई चमत्कार, कोई सिद्धि, कोई देवी देवता के दर्शन करवा सकते हो तो मुझे कहो, मैं वो सब लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लेने के लिए आए हो तो यह भी कहो, मैं देने के लिए भी तैयार हूँ। तो श्री जी ने कहा कि मैं तो यहाँ लेने के लिए आया हूँ, देने के लिए आया नहीं हूँ। आपके पास जो है वो मुझे सुनाइए। तो फिर उन्होंने सत्संग शुरू किया, और सत्संग शुरू करने से पहले उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास तो ऐसी ऐसी सिद्धि भी है। अगर आप चतुर्भुजी भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो कहो, मैं चतुर्भुजी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं, मुझे तो वो शेष साई, शेष नाग के जो सहस्त्र फन वाले हैं उनके दर्शन करना है तो कहो, मैं उनके भी दर्शन करवा सकता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो कि मुझे ज्योति पुंज के दर्शन करने हैं तो कहो, मैं ज्योति पुंज के भी दर्शन करवा सकता हूँ। अगर आपको अनहद नाद सुनना है तो वो भी मैं सुना सकता हूँ। कहिए किसके दर्शन करने हैं, मेरे पास यह सिद्धि है। और इससे ज्यादा अगर आपके पास है, अगर आप कोई देवता के देवी के दर्शन करवा सकते हो तो कहो और कराओ। तो श्री जी ने कहा कि देखिए, मुझे तो इन चमत्कार और दर्शन में कोई रस नहीं है, मुझे तो ज्ञान की प्यास है। आप सत्संग कीजिए, मुझे ज्ञान सुनाइए। जिन जिन देवी देवता के आप दर्शन करवाना चाहते हैं उनके विषय में विवेचन करके बता दीजिए कि किसका स्थान कहाँ पर है। जब सत्संग की बात की श्री जी ने तो चिंतामणि भाई ने भी सत्संग शुरू किया। एक कबीर साहब की साखी थी, उन साखी से ही कहो तो सत्संग करते हैं। और सत्संग करते करते एक साखी उन्होंने कही कि कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। जब यह साखी सुनाई कबीर साहब की चिंतामणि भाई ने तो श्री जी ने तुरंत जवाब दिया कि हे चिंतामणि भाई, तब श्री जी ये कहा, तुम क्या जानो कबीर, तुम आधा भक्त इनो को कया, जो चित्त नाही तुम धीरा। अरे आधा भक्त आपने कबीर साहेब को कहा और पूरा भक्त कमाल। तो आप कबीर साहेब की आज दिन तक आपने क्या पहचान नहीं की है? आप कबीर साहेब के मत के अंदर चल रहे हो, उनकी सिद्धांत को लेकर के चल रहे हो, उनके नाम का दाना खा रहे हो, आश्रम लेकर के बैठे हो, लेकिन गुणगान तो आप कमाल का गा रहे हो। और आज दिन तक जानो सत्य में तो कमाल कौन है और कबीर साहेब कौन है, आज दिन तक आपने ये जाना ही नहीं है कि कहाँ मजल कबीर की कितनी अक्कल कमाल। तोल देखो दोनों को काको कैसो हाल है। कबीर साहेब कहाँ तक पहुंचे जरा देखो तो सही, और कमाल के अंदर कितनी अक्कल है, कितनी बुद्धि, कितनी ज्ञान है, यह भी देख लो। हद हद सब कोई गया, बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोई। ये कबीर साहब ने अपनी साखियों के अंदर ही अपनी पहचान बताई हुई है। लेकिन फिर भी बिन पहचाने बोलत हो नहीं तुम सराफ, कहाँ कबीर कहाँ कमाल, विचार देखो आप। आपके अंदर कहो तो एक जैसे झवेरी होता है, झवेरी को एक डायमंड की, हीरा की पहचान होती ना, उस तरह से आपको परखने की, हीरा को परखने की आपके अंदर पहचान नहीं है। क्योंकि कौड़ी थी हीरा भया, यहाँ कौड़ी कौन था? जो कबीर साहब की जो माता पिता थे नीर और नीमा, वही है कोड़ी के समान। और उन्हीं के पुत्र कहो तो हीरा के समान है कबीर साहब, और उन्हीं के लाल जो है वो है कमाल। तो चलते चलते पग थके नगर रहा नव कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीर किन्ने दे दोष। कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि मैं कहां तक गया हूं। 9 लाख कोष की दूरी पर रहे, मतलब कि अक्षरधाम तक का तो उन्होंने बताया है कबीर साहब ने। और जा घर में अबला बसे, सो घर हमसे दूरा। जा घर में अबला बसे, सोई प्रेम का पूरा, कहे कबीर दास, सो घर हमसे दूरा।
वो अबला मतलब के ब्रह्म सृष्टि मोमिना। तो जिस घर के अंदर, जिस धाम के अंदर ब्रह्म सृष्टि रहती है, वो घर मेरे से दूर है। कितना दूर है? 9 लाख कोष की दूरी पर। अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनुपम, निरख हंत हंस कुतूहल करे दर्शे युगल स्वरूप कहा। तो देखो कहाँ कबीर साहिब पहुंचे और कमाल कहा, क्योंकि उस समय एक घटना घटित हुई थी। कबीर साहिब तो अपनी मेहनत की कमाई खाते थे और जितना कमाते थे उसमें से भी कहो तो वो दान करते थे, सेवा करते थे और भजन भक्ति में हमेशा मस्त रहते थे। तो उनका जो पुत्र था कमाल, तो कमाल की दोस्ती एक राजकुमार के साथ हुई थी। तो राजकुमार को जब पता चला कि मेरा जो मित्र है ये कमाल, वो बहुत ही साधारण है, गरीब है, तो उन्होंने अपने राज दरबार से कहो सिपाहियों के द्वारा धन है, पैसा है, सोना चांदी भेज दिया कबीर साहिब के घर। अब ये धन पैसा देख करके कमाल और अन्य माता पिता को तो कहो तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब कबीर साहिब के माता पिता को। लेकिन जब कबीर साहिब शाम को आए और उन्होंने देखा ये राज दरबार से धन आया हुआ है, तो उनको यह पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि यह धन अगर मेरे घर के अंदर रहेगा तो फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगा। तो रात भर लड़ाई होती है परिवार के अंदर, वो इस धन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर पिताजी के लिए, कबीर साहब के लिए कमाल ने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं यह सारा धन जो है ना वो दान कर दूंगा। अब कहीं इधर उधर फेंकने के बदले में तो कमाल ने फिर उस धन को क्या किया, लुटाने लगा। जो वहां की प्रजा थी, गांव वाले थे, सबके अंदर बांटने लगा। तो सारा धन उसने लुटा लिया। तो सभी लोगों ने अपनी आंखों से यह घटना देखी, तो सबको लगा कि कबीर साहेब तो आधे भक्त है, लेकिन कमाल तो पूरा भक्त है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी अपने पास नहीं रखा और सब कुछ कहो तो दान कर दिया, बांट दिया। लेकिन पता नहीं थी दुनिया वाले को कि उन्होंने क्यों बांटा। अब आधा भक्त कबीर और पूरा भक्त कमाल, तो आधा भक्त कबीर है तो पूरा भक्त कमाल, तो पूरा भक्त वो माया का है कबीर, न कि परमात्मा का है। लेकिन यहाँ दुनिया वाले ने बिना समझे कहो तो ये साखी उस समय बनाई हुई थी और कमाल की महिमा गाने लगे थे। लेकिन श्री जी ने कहा कि अगर कबीर साहब की पहचान करनी है तो आप उन्हीं की एक साखी उसके अंदर पहचान करो। एक पलक ते गंग जो निकसी हो गई चहुदिस पानी, वही पानी दो पर्वत ढापे दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर चर बैठी बोलत अमृत बानी, वही मक्खी क्यों मक्खा नहीं बिन पानी गरबानी। तीन गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को जो बूझे सो सदगुरु में चेला। देखो इसके अंदर कबीर साहिब ने अपनी पहचान रखी है। कहा कि एक पलक ते गंग जो निकशी हो गई चौदिस पानी। जब श्री राज जी ने अपने दिल के अंदर पहले लई हक्के दिल में ना, जब ये खेल अपने दिल के अंदर लिया और ब्रह्म सृष्टि ने इशक रब्द के अंदर इस खेल को मांगा, तो उसको ये खेल दिखाने के लिए अक्षर भगवान के ऊपर हुक्म किया था। तब अक्षर भगवान ने एक निमेष के अंदर, एक पलक के अंदर कहो तो उन्होंने इस स्वप्नवत संसार की रचना की थी। तो एक पलक ते गंग निक्षी, गंग निक्षी मतलब के एक निमेष के अंदर चारों ओर मोजल ही मोजल का पानी छा गया। पानी है मतलब मृग जल जैसा, मोजल है, पानी का कोई यहाँ अस्तित्व नहीं, या जमीन भी है, पानी पानी ऐसा नहीं है। लेकिन भव सागर को, इस संसार को क्या कहा जाता है, मोहजल कहा जाता है, भव सागर कहा जाता है। तो इसीलिए कहा कि एक पलक ते गंग जो निकशी, एक निमेष के अंदर यह मोह सागर उत्पन्न हो गया। मतलब अक्षर भगवान का ही कहो तो प्रतिबिंब स्वरूप, स्वप्न का स्वरूप हिरण्यमय गर्भ आदि नारायण महाविष्णु प्रकट हो गए। फिर उन पानी दो पर्वत ढापे कहा, उस पानी ने मतलब इस भवसागर ने, मोजल ने दो पर्वत को, सत असत कहो, अक्षर और अक्षरातीत नाम के दो पर्वत को ढाक दिया। फिर उड़ मक्खी तरवर चर बैठे बोली अमृतवाणी कहा। तो ये विराट रूपी जो वृक्ष ही, ये संसार रूपी वृक्ष, इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर जाकर के एक मक्खी बैठ गई, जिस मक्खी को कहा मक्खा नहीं है, और उसने अपने मुख से अमृतमय वाणी बोली। तो यह मक्खी ही है कहो तो आदि नारायण माँ विष्णु भगवान, जिन्होंने एकम बहु श्याम करके फिर महद सृष्टि उत्पन्न की थी। अब वही मक्खी को मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी कहा।
आदि नारायण महाविष्णु का जो स्वरूप है, उन्हीं का मन स्वरूप कहो तो शेष नारायण भगवान है। और शेष नारायण भगवान के ही मन के स्वरूप त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो जो नीचे पाताल के अंदर शेष नारायण भगवान जो है, उनकी आत्म का जो स्वरूप है ना, वही विष्टि ज्योति स्वरूप है। जड़ चेतन की गांठ मतलब माया का स्वरूप है। तो इस मक्खी मतलब के माया, ये माया रूपी जो मक्खी है, उस मक्खी को कहो तो मक्खा नहीं है, नर नहीं है, मतलब कोई जोड़ी नहीं बनाई है। और बिना नर ही बिना जोड़ी बनाए उन्होंने गर्भ को धारण कर लिया। अब गर्भ को धारण करना मतलब के यहाँ समझा रहे कि बिना नर उसने सृष्टि की उत्पत्ति कर दी। तीन गर्भे गुण तीन हो जाए कहा, मतलब कि उनके द्वारा तीन पुरुष प्रकट हो गए, तीन देवता का प्रकटीकरण हो गया, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की उत्पत्ति हो गई। यही बात कहो तो किरंतन के अंदर समझाई हुई है कि माता पिता ने जन्मी बंजा पिंड, पुरुष अंग छुयो नहीं और जायो सब ब्रह्मांड। तो ये माया के विषय में ही यह बताया गया है। तो यह जो माया है वो माता पिता के बिना ही जन्मी है। जिस तरह से अभी अर्थ किया ना, तो उसी तरह से, और पुरुष अंग छियो नहीं और जायो सब ब्रह्मांड, मतलब कि जोड़ी बिनाए बनाए बिना ही उसने सृष्टि की उत्पत्ति कर दी थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही प्रकट करके फिर तीन रूप में कहो तो माया वहां बैठ गई ना। ब्रह्मा के पास ब्रह्माणी के रूप में बैठ गई, विष्णु के पास कहो तो लक्ष्मी के रूप में बैठ गई, और शिव जी के पास कहो तो स्वयं पार्वती के रूप में बैठी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र जन्मे हुए तीनों की नार, निर्लेप कहो न लेप ही, नारी है पर नाही आकार कहा है। ये नारी तो है, माया स्त्रीलिंग तो कहा, लेकिन उसका कोई निश्चिंत रूप नहीं, जो चाहे माया वो रूप धारण कर सकती है। इसीलिए यहाँ कबीर साहब ने कहा कि तीन गुण गुण तीन हो जाए वह तो पुरुष अकेला। परंतु वह जो पुरुष है ना, इस सृष्टि को रचना करने वाले, वो अक्षर पुरुष, और अक्षर पुरुष को भी हुक्म देने वाले जो है ना, वो अक्षरातीत उत्तम पुरुष परमात्मा, वो तो इस संसार से अलग ही है, अकेले हैं। कहे कबीर यापत को जो बूझे सो सतगुरु में चेला। इस किरंतन का जो अर्थ करेगा वो समझ लो कि वही मेरे सतगुरु होंगे और मैं उसके शिष्य हूं। जिस जैसे ही श्री जी ने इस किरंतन का अर्थ करके समझा दिया, तो चिंतामणि भाई तो देखते ही रह गए और फटकारते हुए श्री जी चिंतामणि भाई को कहते हुए अचानक वहां से निकल जाते हैं। अब चिंतामणि भाई तो देखते ही रह गए कि कहाँ से आए थे, कौन थे और कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चला। लेकिन चिंतामणि भाई को अपने, जब वो अभ्यास करते थे, तालीम ले रहे थे, विद्या ग्रहण कर रहे थे काशी के अंदर अपने गुरुजी के पास, उस समय की बात याद आई। क्योंकि इस किरंतन की मजल में गुरुजी ने बताया था कि यह जो किरंतन है इसका वास्तविक अर्थ तो कोई कर नहीं पाता है, लेकिन हे चिंतामणि, यह किरंतन के अर्थ करने वाले जो महापुरुष है ना, वो उनके दर्शन आपको होंगे, आपको मिलेंगे। और लिखना हो तो लिख लो, इस साल के अंदर, इस संबंध के अंदर, इस मास के अंदर, इस दिन वह महापुरुष आपसे मिलेंगे। तो चिंतामणि भाई भी अपने शिष्य से कहते ही आए थे कि मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है मुझे वो महापुरुष मिलेंगे करके। और आज अचानक श्री जी यहाँ आए और इस किरंतन का अर्थ करके सुना दिया, तो चिंतामणि भाई चौंक गए और तुरंत वो कागज, वो डायरी निकाली और अपनी बुक में देखा, तो वही संवंत था, वही साल था, वही मास था, वही दिन था, वही समय था जो गुरुजी ने बताया था। तो फिर पहचान कर ली चिंतामणि ने कि जिन स्वरूप के इंतजार में मैं था, आज वही स्वयं आए थे मेरे आश्रम के अंदर। अब तो फिर अपने शिष्यों से कहने लगे कि देखो शब्द आगे चला, सो शख्स मिलिया आए, अब देखो शब्द इनके ये शब्द पार पहुंचाए। फिर अपने शिष्य से कहने लगे चिंतामणि भाई कि देखो मैंने कहा था ना कि वो महापुरुष मिलेंगे, तो वह महापुरुष मिल गए, अब शब्द आगे चलेगा। अब इस किरंतन का अर्थ जो है ना वो खुल गया, मैं तुमसे कहता था। फिर चिंतामणि भाई तो सोते हैं लेकिन नींद नहीं आती है, करवट बदलते रहते हैं और सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके उनकी खोज करने के लिए अपने आश्रम में से निकल जाते हैं। फिर खोज करते करते
बीच रास्ते में उनको कल्लू मिश्रा जी मिलते हैं। तो मार्ग में कल्लू मिश्रा जी ने बता दिया कि वो जो है महापुरुष है, वो तो नाथा जोशी के घर में बैठे और चर्चा करते हैं। फिर कल्लू मिश्रा ने पहुंचा दिया नाथा जोशी के घर। तो चिंतामणि भाई आए नाथा जोशी के घर और श्री जी के दर्शन करते हैं। चर्चा का समय था, चर्चा चल रही थी, तो चर्चा में बैठती और चर्चा सुनते सुनते बहुत ही उनको आनंद का अनुभव होता है। अब तो रोज चर्चा सुनने के लिए आने लगे चिंतामणि भाई। लेकिन अब यहाँ सेवकों के अंदर उनके जो शिष्य थे, 1000 शिष्य थे, तो उनके अंदर खलबल मच गई। विभिन्न प्रकार की शिष्य बातें बनाने लगे, कोई प्रशंसा भी कर रहा है, कोई निंदा भी कर रहा है। कोई कहता है कि अपने गुरु के पास ही ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, तभी तो दूसरे गुरु करने के लिए गए। तो दूसरा कहता है नहीं नहीं, हमारे गुरु तो कहते ही आए थे कि यह किरंतन का अर्थ करने वाले वो महापुरुष मुझे मिलने वाले हैं। तो जब अपने से भी बढ़ करके कोई महापुरुष का संग हुआ, तो फिर गुरु जी कहते ही आए थे तो उनके पास चले गए, तो उसमें क्या बड़ी बात है। सत्य को स्वीकारने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। और आज चिंतामणि भाई जैसा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। इतनी बड़ी सिद्धि थी, जो चाहे उनके दर्शन करवा सकते थे, 1000 उनके शिष्य, लेकिन फिर भी आज स्वयं वो श्री जी के पास आते उनके दर्शन करने के लिए, उनकी चर्चा सुनने के लिए सभा मंडप में सभी सुंदर साथ के साथ, श्रोताओं के साथ बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं। ऐसे चिंतामणि के जैसा और कौन हो सकता है, कौन बन सकता है। इतनी नम्रता है उनके अंदर। लेकिन फिर भी जो शरण में आते हैं उनके अंदर अगर कोई विकार हो, पर्दा हो, अवगुण हो, तो उस अवगुण को दूर करने की जिम्मेदारी भी श्री जी सोचते हैं कि वो तो मेरी ही है। तो एक दिन बिना बोले ही, बिना कहे ही चर्चा के अंदर खंडनी कर दी। और यह खंडनी जब सुनी तो चिंतामणि भाई समझ गए कि ये तो मुझे ही कह रहे, मुझे ही सुना रहे। शिष्यों को भी पता चला, तो क्योंकि कितने शिष्य तो उनके साथ आ रहे थे चर्चा सुनने के लिए, और धीरे धीरे उनको भी पहचान होने लगी। तो पहचान होने के बाद उन्होंने भी अपनी आत्मा समर्पित करते गए। तो जब यहाँ शिष्य के साथ बैठे हैं और ये खंडनी हो रही, तो शिष्यों ने भी देखा गुरु जी के सामने, ये तो गुरु जी का नंबर आया है, गुरु जी को ही कह रहे हैं। तो चिंतामणि फिर भी हिले नहीं, भागे नहीं, गए नहीं चर्चा छोड़ करके। दूसरे होते तो शायद सोचते कि कल से हम चर्चा में ही नहीं जाएंगे, लेकिन वो न घर बैठे, आश्रम के अंदर बैठे, और न कहो तो चर्चा के अंदर बीच चर्चा में खड़े होकर के कुछ बोले। लेकिन चर्चा समाप्त होने के बाद उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया। स्वयं श्री जी के पास आए और आकर के कहा श्री जी से कि देखिए धनी, इन मोमिनों की जमात के बीच में, सुंदर साथ के बीच में मेरी लाज रखना, मेरी इज्जत आपके हाथ में है। धनी ने कहा कि चिंता मत करो, इस जुबान के अंदर हड्डी नहीं होती है तो कभी कभी पिसल जाती है। आज तो पिसल गई, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करो। तो चिंतामणि भाई को लगा कि नहीं, अब तो धाम धनी ने कहा है, श्री जी ने कहा है, तो दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। और वो तो गए अपने आश्रम के अंदर। लेकिन यह श्री जी को चिंता हुई कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से इनकी आत्म को जागृत करूं, क्योंकि ये तो निस्बती आत्मा है, परम धाम की खासल खास 12,000 के अंदर शामिल, ये तो ब्रह्म सृष्टि है। तब फिर रातों रात यहाँ चिंतामणि के लिए कहो तो किरंतन प्रकट हो जाते हैं। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, यह फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उड़ जाई। हे सत के बंजारे, हे सत का व्यापार करने वाले, सुन लो, ये जो मायावी खेल, ये स्वप्नवत खेल जो अक्षर ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न हुआ है ना, यह खेल कैसा है जिसके अंदर सब कोई उलझ करके रह जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो है त्रिदेवा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेष नारायण आदि नारायण, सभी इसके अंदर तो उलझ करके रह जाते हैं। जो पद नारायण बजे, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाविष्णु वांछित सदा मोहे पहुंचाओ वहां देश। 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठे कोकिल जुठाई, प्रगट वासन्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराए। व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि कहो तो स्वयं
कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के अंदर कि ये 14 लोक जो है वो अंधकारमय है, मतलब कि स्वप्नवत है। ये 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, सब कुछ ये तो नाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ कितना भी आप कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बड़ाई, सेवा कराओ, सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई। अगर आप धर्म के नाम पर मात्र जीवन गुजारना चाहते हो और नाम प्रतिष्ठा ही कमाना चाहते हो, तो इस तरह से वो अलग अदृश्य परमात्मा नजर में नहीं आते हैं। करोड़ों शिष्य बना लो, सदगुरु बनकर के बैठ जाओ, स्वयं प्राणनाथ बनकर के बैठ जाओ, सेवा कराओ, लेकिन उससे श्री राज जी परमात्मा परम धाम प्राप्त होता नहीं है। इसलिए हे चिंतामणि, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई, एक डारी दूजी भी डारो, जलाए देवो चतुराई। आपने एक खाड़ तो कहो छोड़ दी है, एक आग तो कहो तो बुझा दी है, अब दूसरी आग क्यों जला रहे हो? संसार की जो प्रवृत्ति मार्ग की जो है वो छोटी आग आपने छोड़ दी है, ये तो बड़ी आग है निवृत्ति मार्ग के अंदर की, ये मान बढ़ाई प्रतिष्ठा काम क्रोध न। इसलिए अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को न, तीन अहंकार को, अभिमान को, ये मान पान को, ये सब कुछ छोड़ दो। भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनवे का खेल, ये सब आग बिना दिया जले, या को रुई न बाती तेल। फिर दूसरे किरंतन के अंदर समझाते हैं कि हे बेहद के बंजारे, ये मन के द्वारा प्रकट हुए खेल को देखो, जिसके जैसे कि एक दीपक होता है तो दीपक जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए दिया भी चाहिए, रुई भी चाहिए और तेल भी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 84 लाख योनि जो है, विशेष करके मनुष्य कहो तो बिना रुई बाती तेल, बिना दिया के ही कहो तो काम क्रोध लोभ अहंकार मान बढ़ाई प्रतिष्ठा रूपी आग के अंदर, दावान रूपी अग्नि के अंदर जल रहे हैं। शास्त्र शब्द को अर्थ न सूझे, मत लिए चलत अहंकार, आप न चिन्हे घर न सूझे, ना लखे रचना हार। किसी को भी कहो शास्त्र के शब्द की पहचान नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा संबंध आत्मा का किसके साथ है, वो कोई नहीं जानता है। हे चिंतामणि भाई, इसलिए आप अपनी आत्मा की पहचान करो। जैसे जैसे श्री जी ने उस किरंतन के अर्थ करते गए, क्योंकि जो किरंतन प्रकट हुए थे उसी किरंतन के द्वारा चर्चा करने लगे श्री जी। और जब चर्चा सुन रहे चिंतामणि भाई, तो चर्चा सुनते सुनते ही उनके अंदर जो भी पर्दा था वो पर्दा हट गया और आत्मा जागृत हो गई। निस्बती ने निस्बत को पकड़ लिया, तो बीच चर्चा के अंदर अगले दिन आकर के कहते थे कि छाने कहियो, मोमिनों की जमात में शर्म रखियो मेरी। लेकिन आज भरी चर्चा में उठ करके कह रहे, अब मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर पर, सेवक को आगे तब कहा, मैं खाली कछु न खबर। मैं आज दिन तक कहो तो अनपढ़ था, अज्ञानी था, मुझे सचमुच में अपने आप की, आत्म की, परात्म की, परमात्मा की पहचान नहीं थी। मेरे अंदर जो अहंकार अभिमान रूपी जो काला कुत्ता था ना, उसको अब जितनी आपको ज्ञान रूपी लाठी मारनी है उतनी मारो, अब छूट है। क्योंकि लाज मत पत दैरे दुनी को, निर्लज होए भया में न्यारा, अब मुझे कोई शर्म नहीं है। तब श्री जी है सहारिया, शाबाश चिंतामन, पाई ते निस्बत को ये सुकन मोमिना। तब श्री जी ने कहा कि आपने तो अपनी निस्बत को पकड़ लिया, शाबाश है चिंतामणि आपको, क्योंकि ऐसे सुकन जो है कि अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर पर, यह सुकन तो मोमिन जो है, धाम की आत्मा ब्रह्म सृष्टि ही बोल सकती है। एक सी का बच्चा जो होता है वो बच्चा जाकर के भेड़ के साथ मिल जाता है। अगर छोटा बच्चा भेड़ के साथ मिल गया तो भेड़ का ही अनुकरण करने लगता है, भेड़ के साथ ही खुटी में बंधने लगता है, भेड़ के साथ ही कहो तो वो दुब चरने लगता है। लेकिन जिस दिन सिंह ने आकर के उसको परिचय दिया कि तेरी निस्बत जो है, तेरा संबंध जो है इस भेड़ के साथ नहीं है, हमारे साथ है, तो फिर तुरंत ही उसके अंदर वही सी की गर्जना आने लगती है। तो इसलिए आज दिन तक आप भूले थे और इन जीव सृष्टि के साथ मिल करके जीव जैसे बन करके रह गए थे, लेकिन आज आपने निस्बत को पकड़ लिया। इसलिए हो मेरे वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार ताहे तेरो
करार। तो देख निज दरबार अपनो सुरत यही संभार। तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई, तू करे पाओ बिना पंथ। निरंजन से परे न्यारा, तहे हमारा कंथ। श्री जी ने कहा कि हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। तेरा घर तो इस हद के अंदर, 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर नहीं, हद से भी पार, बेहद से भी पार, अक्षर से भी पार, उस परम धाम के अंदर 8 सागरों से भी पार कहो, बन छोटी रांग से भी पार, बन की नहर से भी पार, मानिक पार से भी पार, 24 हांस के महल से भी पार, जवेर की नहर जो है उससे भी पार, हौज कौसर से भी पार, पुखराज से भी पार, जमुना जी से भी पार, कुंज निकुंज से भी पार, 7 घाट से भी पार, श्री रंगमल और रंगमल के अंदर भी मूल मिलावा के अंदर। तो देख निज दरबार अपनो सुरत यही संभार। अपनी सुरता को इस मूल मिलावा के अंदर केंद्रित कर दे। मूल मिलावा के अंदर कंचन रंग के सिंहासन पर जो युगल स्वरूप है, इन युगल स्वरूप के चरण में अपनी सुरता को केंद्रित कर दे। अब तो चिंतामणि की आत्मा जो है वो जागृत हो गई, इसलिए अब तो उतावल होने लगी। कल करो सो आज, आज करो सो अब, पल में प्रलय होवी फिर करोगे कब। तारतम लेने के लिए छटपटाने लगे। फिर श्री जी ने तारतम दिया, कहा श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत, परहेज कराया 4 बात का, ये कबूल कर दिल लेता। अब ये दरिया किनारे पर सब रहने वाले हैं, इनके पीछे पीछे कबीर संप्रदाय के कई अनुयायी कहो, उनके शिष्य जो हजारों शिष्य थे, तो उसमें से 3 भाग जमात तो अब यहाँ श्री जी की जमात के अंदर शामिल होने जा रही है। सबको मंत्र दीक्षा देनी है। तो तारतम देने से पहले यहाँ परहेज कराते हैं, पानी लेकर के नियम प्रतिज्ञा करवाते हैं कि पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सबके परदारा चोरी न कबा। तो धर्म के अंदर कहो, ऐसे तो सभी धर्म के अंदर ये 4 चीज वर्जित होती है। तो निजानंद संप्रदाय के अंदर भी जैसे प्रागमल भाई को निमित्त बना करके बताया कि चितवनी कैसे करनी चाहिए, जैसे जयराम कंसरा को जातीय स्मरण करा करके हमें संदेश दिया कि जातीय स्मरण करो, अपने मूल स्वरूप की पहचान करो, उसी तरह से यहाँ चिंतामणि भाई एवं अन्य जो शिष्य आ रहे हैं उनके साथ उनके अनुयायी, उनको निमित्त बना करके यहाँ सारे प्रणामी समाज को, सुंदर साध को यहाँ बता रहे, कह रहे कि ये 4 चीज हमें परहेज करनी चाहिए धर्म के अंदर। एक तो पीना तमाकू छोड़ दो। तो तमाकू आदि जो है उसका, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि तमाकू पीने के लिए मना किया हुआ है, खाने के लिए थोड़ी मना नहीं किया है, तो खाने की तो छूट है, ऐसा नहीं है। ये जो भी नशीले पदार्थ है, तमाकू गुटखा आदि, तो उसको वर्जित है धर्म के अंदर। फिर बिना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, यानी कि जो मांसाहारी खुराके जो दूसरे की हिंसा करके खाया जाता है, क्योंकि वो भी एक जीव है। तो किसी जीव की हत्या करना, हिंसा करना, ये तो महापाप है। हम अपने एक अंग को भी काट नहीं सकते। एक अंग के अंदर, एक उंगली के अंदर भी अगर हमें खरोच आ जाए, चोट लग जाए तो हमें कितना दर्द होता है, और दूसरे को हम काट करके खाएंगे, मार करके खाएंगे, तो उसका जो दुख है, उसका जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, वह भी सारी इस भोजन के अंदर जाएगी, और उसकी हत्या का पाप भी लगेगा, और वो सारी पीड़ा हमारे अंदर आ जाएगी, और हम भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अयोग्य मांसाहारी खुराक नहीं खाना चाहिए। फिर अन्य नशीले गांजा आदि जो भी है उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री जो है उसको माता बहन के समान ही देखना चाहिए, कभी भी बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। ये 4 बात विशेष करके यहाँ समझा रहे हैं। और सभी ने अभी तारतम मंत्र लिया श्री जी के पास। तो अब तो ठट्ठा नगर के अंदर कहो, श्री निजानंद संप्रदाय की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की बोलबाला हो गई, और पड़ गया श्री जी की चर्चा का। क्योंकि इतने बड़े मठाधीश चिंतामणि जैसे, देखो आज हमें 2 शब्द अगर बोलने के लिए आता हो, एक भजन बोलने के लिए भी आता हो, थोड़ा सत्संग करने के लिए भी आता हो, तो हमारे अंदर कितना अहंकार आ जाता है। लेकिन यहाँ 1000 शिष्य, इतने बड़े मठ के मठाधीश है, महंत है,
लेकिन वो महंत भी अपने महंतपना को छोड़ करके सत्य को स्वीकार कर रहे हैं और धनी के चरण में अपनी आत्मा को समर्पित कर रहे हैं। और उनके पीछे पीछे उनके शिष्यों ने भी कहो तो अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। और फिर हम देखेंगे कि 12 मोमिन जब जाएंगे दिल्ली में लड़ाई करने के लिए, तो उस धर्म युद्ध के अंदर भी चिंतामणि शामिल हो जाते हैं। फिर छोटी सी छोटी सेवा भी, इतने बड़े महंत थे लेकिन अब तो कितने नर्म हो जाते हैं, उनके अंदर कितनी नम्रता आ जाती है कि छोटी सी छोटी सेवा भी कर लेते हैं, चिट्ठी पत्री की सेवा भी करते हैं। अब यहाँ ठट्ठा नगर के अंदर एक चतुरा नाम का पोकरन था, मतलब के ब्राह्मण था। वो हमेशा नाथा जोशी के घर श्री राज जी की सेवा में दूध पहुंचाने के लिए आता था, क्योंकि नाथा जोशी के घर में कहो तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दूध का ठेका उन्होंने दिया हुआ था। तो ये चतुरा पोकरन दूध देने के लिए हमेशा आता था श्री जी के लिए। तो जब यहाँ आता है तो यहाँ भी कथा चर्चा सुनता है श्री जी की, और यहाँ कथा चर्चा के अंदर ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझे ना, ब्रज की लीला चलती है, रास की लीला चल रही है, फिर रहस्य खोल करके श्री जी समझाते हैं। बेहद के अंदर जो अखंड ब्रज रास है वो अखंड ब्रज रास की लीला का वर्णन करते हैं। फिर यही चतुरा जो है वो ठट्ठा नगर के अंदर एक प्रसिद्ध सेठ थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेठ। तो लक्ष्मण सेठ भी कथा चर्चा करते थे। तो लक्ष्मण सेठ के वहां जब जाते हैं तो वहां भी श्रीमद् भागवत की कथा चर्चा सुनने को मिल जाती है, तो वो भी ब्रजरास लीला सुनाते थे। तो एक दिन चतुरा लक्ष्मण सेठ के पास बैठ करके चर्चा सुन रहे थे, और चर्चा सुनते सुनते ब्रजरास लीला का वर्णन आता है। तो चतुरा ने एक प्रश्न कर दिया कि हे सेठ जी, यह जो व्रज और रास आपने अखंड बता रहे हो, तो यह अखंड व्रज रास कहाँ है, किस जगह पर है? 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर है या इससे परे है? और इस व्रजरास लीला के दर्शन करने हो तो फिर कैसे किया जाता है? तब लक्ष्मण सेठ ने कहा कि यह तो 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर ही है, वृंदावन के अंदर आया हुआ है अखंड व्रजरास। और फिर इस व्रजरास लीला के दर्शन करने हो तो दिव्य दृष्टि चाहिए, उसके द्वारा दर्शन होता है। तो चतुरा ने कहा कि हे सेठ जी, आप ही कथा में कहते हो कि 5 तत्व, 3 गुण, 14 लोक ब्रह्मांड, यह सब कुछ तो प्रलय के अंदर नाश हो जाता है। तो जब प्रलय के अंदर ये ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा तो व्रज और रास कैसे रहेंगे? और फिर दिव्य दृष्टि से ही अगर उस व्रजरास के दर्शन होते हैं तो फिर आपने आज दिन तक कितनी बार दिव्य दृष्टि को प्राप्त किया और दर्शन किए ब्रजरास लीला के? यह सुन करके तब लाल दास चौकिया, ते कहाँ सुनी ये बात, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चतुरा की बात को सुन करके लक्ष्मण सेठ, मतलब कि हमारे स्वामी श्री लालदास जी महाराज, वो चौंक गए कि यह बात जो है वो कहाँ सुनने को मिली, तूने ये लीला जो है वो कहाँ सुनी है? तो कहा कि हमारे ठट्ठा नगर के अंदर एक प्रसिद्ध महात्मा जी आए, महापुरुष आए हैं, वही ब्रजरास लीला के रहस्य को खोल करके समझाते हैं। तो श्री लालदास जी महाराज ने कहा कि मुझे भी वहां ले चलोगे? उनके पास उनके दर्शन के लिए मैं वहां जाकर के कथा सुनूंगा। तो चतुरा ने कहा कि पहले मैं उनसे पूछ करके आता हूं, हुक्म लेकर के उनकी आज्ञा लेकर के आऊंगा और फिर मैं आपको उनके दर्शन के लिए ले जाऊंगा। तो फिर श्री जी के पास चतुरा ने आकर के कहा कि हमारे ठट्ठा नगर के अंदर एक लक्ष्मण सेठ वो आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। तो अन्य सुंदर साथ ने जब ये सुना कि ओ लक्ष्मण सेठ, नहीं 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 श्री जी, उनको मत बुलाना, वो तो बहुत ही गुस्से वाले हैं और साधु संतों को तो कहो गिनते भी नहीं है, दूर से ही बेशधारी साधुओं को तो पत्थर मार करके भगा देते हैं। फिर भी श्री जी ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास तो आज दिन तक जमात में बहुत आए लेकिन कोई पत्थर मारने वाला आया नहीं है, तो उनको भी ले करके आना। अब चतुरा ने आकर के लालदास जी महाराज से यह बात कही
कि मैं पूछ करके आया हूँ, आज्ञा लेकर के आया हूँ, अब आप मेरे साथ चल सकते हैं, मैं आपको ले जाऊंगा। श्री लक्ष्मण सेठ खुश हो गए और स्वामी श्री लालदास जी महाराज चतुरा के साथ आते हैं श्री जी के दर्शन करने के लिए। चतुरे आए अरज करी, लाल चाह करे दीदार, लक्ष्मण उनका नाम है, के तालिब धनी निर्धार, देखत ही दीदार को बड़ जो पायो सुख। यह कोई मामूली नहीं थे लक्ष्मण सेठ, तालिब धनी निर्धार थे, इतने बड़े विद्वान थे। उनको श्रीमद् भागवत की कथा तो अपने दुकान में बैठ करके कर लेते थे। गीता पुराण शास्त्र का ज्ञान था और धन में भी कहो तो वो धनी थे। जब लक्ष्मण सेठ आए और आकर के श्री जी के दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं, तो बड़ा सुख प्राप्त होता है। देखो जैसे ही यहाँ लक्ष्मण सेठ की जागनी होने जा रही है कि लाइट आ गई। अब 2 मिनट का समय दीजिए सुंदर साथ जी, थोड़ा सा एक भजन चला लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया ये है अपना जीवन। सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। शास्त्र शब्द मातृ जुबानी, ताको कलश बानी शब्दातीत, ताको भी कलश हुओ अखंड को, तापर ध्वजा धरू तीन थे रहित। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। सुन गोलंग के सखी मेरी क्यों कर ले बेपार। सुपन बुध अटकल सो वेद करे बकुज जिन, मग जन पाया माहे का बध माय निवारे तिन। साधु बोले इन्हें जुआ गावे शब्दातीत बेहद, पर कहा कर बुध मोह के आगे न चले शब्द। पांच तत्व मोह अहंकार 14 लोक त्रिगुण, यह सुन दैत जुले खड़े निराकार निरंजन शून्य। प्रकृति महाप्रलय हो वही सब तत्व गुण निर्गुण, द्वैत उड़े कछु ना रहे निराकार निरंजन शून्य। वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत, सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना क्यों सुध पावे द्वैत। पैगंबर याति तंकर कई हुए अवतार, इन बोधन में क्यों विश्व को किए नहीं निर्विकार। ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। एते दिन त्रिलोक में भूति बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरि नौतन।
अहंकार उड़ाए के सखी देसी सुख ने चल। सो मगज मायन हो कमे खोले हम सैयन, सो कलाम जो हक के सुख हो सी उमत सबन। रोशन किल्ली दई हमको यूं कर किया हुक्म, खोल दरवाजे पार के इत बुलाई जो सृष्टि ब्रह्म। ब्रह्म सृष्टि जाहिर करो करसी लीला रोशन, अखंड धनिता आय के किया जाहिर मूल वतन। तीन ब्रह्मांड जो अब रचे ब्रह्म सृष्टि के कारण, आप आए दिन वास्ते सखी पूरे मनो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजी राज महारानी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। स्वामी श्री लालदास जी महाराज आए श्री जी के पास और आकर के सन्मुख प्रत्यक्ष धाम धनी के दर्शन करते हैं, तो दर्शन से ही उनके दिल के अंदर अपार हर्ष आनंद का अनुभव होता है, सुख एवं शीतलता प्राप्त होती है। फिर चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं, तो 4 घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशहाली मन, फेर के लाल घरों आइए रहा कदमों दिल मोमिना। 4 घड़ी कथा चर्चा सुनी, 4 घड़ी मतलब कि 1.5 घंटा तक चर्चा उन्होंने सुनी। फिर स्वामी श्री लालदास जी अपने घर आते हैं, लेकिन अपना दिल जो है ना वो तो धाम धनी के चरणों में ही रख करके घर खाली दिल वापस आए। फिर चर्चा मार्कंडेय की, कह दिखाया दृष्टांत, तब नजर खुली बातिन की, देखी दृष्ट एकांत। फिर जब घर जाते तो घर जाकर के उन्होंने चिंतन किया उस कथा चर्चा का, जो भी उन्होंने सुनी थी ब्रजरास की लीला को। फिर एक एक बात को मिलान करते हैं, और मिलान करने के बाद उनको एक बात समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर वापस आए श्री जी के पास और आकर के पूछा कि हे धनी, सब तो बात सही है, लेकिन आपने कहा कि ब्रह्म सृष्टि जो है वो तो परम धाम में बैठ करके, मूल मिलाव में बैठ करके, धनी के चरण तले बैठ करके खेल देख रही है। तो हम वहां भी बैठे हैं और यहाँ खेल में भी हम आए हैं, तो ये दोनों बात कैसे संभव हो सकती है? जब यह प्रश्न लालदास जी महाराज ने किया, तब फिर चर्चा मार्कंडेय की, कह दिखाया दृष्टांत। फिर मार्कंडेय की दृष्टांत देकर के समझाते हैं कि मार्कंडेय जो ऋषि थी, उन्होंने जो माया देखने के लिए मांगा था, तो माया का अनुभव उन्होंने कहाँ किया था? क्योंकि मार्कंडेय ऋषि भी बहुत बड़े तपस्वी थे, और तप करते करते उनने इच्छा की थी कि मुझे भगवान की माया को देखना है। तो जब भगवान प्रसन्न हुए और भगवान दर्शन देते हैं, तो उस समय भगवान ने तो जान लिया था कि ऋषि मुनि की इच्छा क्या है, उनको तो मेरी माया देखनी है। तो जब भगवान को सम्मान करने के लिए, चंदन करने के लिए ऋषि जी चंदन घिस रहे हैं, और जैसे ही घिस रहे हैं तो घिसते घिसते तो अभी एक आटा भी उन्होंने नहीं फिरा था चंदन का, उतने में तो कहो भगवान ने अपनी माया का दर्शन करवा दिया। उनके सामने एक मोजल आ गया, एक ऐसा समुद्र खड़ा हो गया जिस समुद्र के अंदर उन्होंने स्वयं अपने आप को देखा, और समुद्र के अंदर चारों ओर तूफानी तूफाने, पानी ही पानी, और जैसे कि वो डूब रहे हैं, और उनका रूप भी बदल चुका है, एक स्त्री का रूप धारण कर लिया है, और चारों तरफ बचने के लिए बचाओ 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 कर रहे हैं। तो दरिया किनारा पर एक धोबी था, तो धोबी ने उनको बचा लिया, और फिर उसने कहा कि अब मेरे साथ शादी रचाओ, तो फिर वही धोबी के साथ शादी भी हो गई, तो धोबन बन करके बैठ गए। फिर हर साल एक बच्चा एक बच्चा एक बच्चा, तो कितने सारे बच्चे भी हो गए। अब तो घर में खटपट भी होने लगी, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मारपीट भी करता है धोबी। तो धोबन जो थी वो पूरी तरह से कंटाल चुकी थी, यहां तक कि उसका जीना मुश्किल हो गया था।
लेकिन करे क्या, उसको तो माया में से, काम में से बिल्कुल कोई फुर्सत ही नहीं थी। उतने में भगवान ने देखा कि मुनि जी, ऋषि जी कहाँ पहुंचे हैं, क्या हाल चाल है। अरे ये तो धोबन बन करके इतने दुखी हो रहे हैं, तो जैसे भी है तो मेरे ही भक्त। तो भगवान आ गए रूप बदल करके, एक ऋषि का, एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, और जहां धोबन थी वहीं बाहर आकर के अलख लगाई, भिक्षा मांगी। तो धोबन आती है बाहर भिक्षा देने के लिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो, मेरा तो नियम है, जब तक मैं कथा चर्चा सुनाऊं नहीं तब तक मैं भिक्षा लेता नहीं हूं। मैं तो पहले मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाऊंगा और उसके बाद भिक्षा लूंगा। धोबन ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, इतना काम है, अभी धोबी आएगा, अगर काम नहीं हुआ, रसोई तैयार नहीं हुई तो फिर मारेगा मुझे, पिटेगा। अरे इतने ये बच्चे हैं, इन बच्चों को भी देखना है, स्कूल भेजना है, बहुत काम है, मुझे फुर्सत नहीं है कथा सुनने की। तो वो ब्राह्मण चले गए, यानी कि भगवान चले गए। फिर दूसरे दिन वापस भगवान आए और आकर के अलख लगाए, फिर भिक्षा मांगते, फिर धोबन आती भिक्षा मांगने के लिए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो कल से भूखा हूं, अगर थोड़ी सी कथा सुन लो और भिक्षा मुझे दे दो तो मैं भोजन कर लूंगा। धोबन ने कहा मेरे पास फुर्सत नहीं है, किसी और को कथा सुनाना। तो फिर चले गए भगवान, फिर तीसरे दिन आए भगवान वापस और आकर के भिक्षा मांगते हैं। तो धोबन फिर आई भिक्षा देने के लिए और देखा तो ये तो वही ऋषि जी है, ब्राह्मण है। फिर भगवान ने कहा कि देखो 2 दिन से मैं भूखा हूं, अगर मुझे भोजन कराना है तो फिर आप पहले कथा सुनो, फिर भिक्षा दो। जब तक मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, भिक्षा लूंगा नहीं, तो मेरा भोजन होगा नहीं, तो मैं तो ऐसे ही भूखे मर जाऊंगा, तो ब्राह्मण हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। डर दिखाया धोबन को। अब धोबन मान गई कथा सुनने के लिए, लेकिन सुनाने से पहले भगवान एक स्वरूप में उस धोबन के अंदर प्रवेश करते हैं और दूसरे स्वरूप में कहो तो भगवान बाहर से कथा सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर भी मार्कंडेय का दृष्टांत आता है और हमारी श्रीमुख वाणी के अंदर भी, सिंधी ग्रंथ के अंदर मार्कंडेय का दृष्टांत है। तो जब बाहर से अब भगवान कथा सुनाने लगे मार्कंडेय ऋषि की कथा, कि देखो एक मार्कंडेय नाम के ऋषि थी, उन्होंने बहुत तपस्या की थी, फिर लेकिन एक दिन उनको माया देखने की इच्छा हो गई तो भगवान ने अपनी माया दिखाई। तो जब भगवान के लिए वो चंदन घिस रहे थे तो चंदन घिसते घिसते ही उन्होंने कहो तो मोह सागर के अंदर प्रवेश कर लिया। मोह सागर के अंदर वो तो उनका रूप ही बदल गया, स्त्री रूप में आ गए, और स्त्री रूप में आए तो एक धोबी ने बचा दिया। धोबी ने बचाया तो उसके साथ शादी रचानी वाली। वो तो धोबन इतना कहने गए कि मार्कंडेय ऋषि जाग गए, अरे वो तो मैं ही हूं करके उनकी आत्मा जागृत हो गई। उन्होंने अपनी ही वितक से कहो तो अपनी आत्मा को जागृत कर लिया। तो जो मार्कंडेय ऋषि ने माया देखी तो कहाँ देखी, वहां वो तो भगवान के पास बैठे थे और वहीं उन्होंने कहो तो भगवान ने इस मोह सागर के अंदर एक स्वरूप खड़ा करके फिर उनको माया दिखा दी। तो उसी तरह से हम भी परम धाम के अंदर मूल मिलावा के अंदर ही बैठे हुए खेल देखने के लिए फिर एक हुक्म का स्वरूप खड़ा कर दिया राजी महाराज ने हमारा। जो हुक्म के स्वरूप, जो निस्बत के स्वरूप जो है ना, वही हुक्म के स्वरूप यहाँ खेल के अंदर आ गए, खेल देखने के लिए। फिर जैसे वहां भगवान आए थे मार्कंडेय ऋषि को माया से बचाने के लिए, माया से जगाने के लिए, वैसे ही कहो तो यहाँ 5 स्वरूप में धनी आए मुझ कारण। तो 5-5 बखत धनी हमारे लिए संसार के अंदर मनुष्य तन धारण करके आ गए जगाने के लिए। और इस समय भी जागनी ब्रह्मांड के अंदर भी जैसे भगवान एक स्वरूप में ऋषि मुनि के अंदर, धोबन के अंदर प्रवेश करते और बाहर से उन्हीं की वितक सुनाते हैं, तो फिर ऋषि मुनि जाग जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी धाम धनी ने क्या किया, तारतम दे करके, तारतम के द्वारा एक स्वरूप में स्वयं अंदर प्रवेश होते हैं और फिर उसी तारतम के द्वारा कहो तो दूसरे स्वरूप में बाहर से समझाते हैं और हमारी फरामोशी, अज्ञानता को, नींद को भगाते हैं।
किसकी वितक सुनाते हैं? अन्य राजा महाराजों की वितक सुनकर के हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी, कोई इतिहास को, कोई कहानी को सुनकर के हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी, हमारी अपनी ही वितक से हमारी आत्मा जागृत होगी। इसीलिए 6 दिन की लीला हमारी अपनी वितक परमधाम से शुरुआत करके ब्रज रास और जागनी के अंदर की चौथे, पांचवें और छठे दिन की लीला को सुना करके हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। अगर इसी वितक के दरमियान हम अपनी कहानी सुनाने लगेंगे या कोई कहानी अन्य किससे सुनाने लगेंगे तो उससे कोई हमारी आत्मा जागृत होने वाली नहीं है। यहाँ तो सदगुरु महाराज की वितक है, मोमिनों की वितक है, मामती श्री प्राणनाथ जी की वितक है, 6 दिन की लीला का वर्णन है। उस लीला को हमें श्रवण करना है, दिल के अंदर धारण करना है। तो जब मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनी तो तब तुरंत ही बातों दृष्टि जो है वो लालदास जी महाराज की खुल गई, उनकी आत्मा जागृत हो गई और सत्य वस्तु का उनके अंदर जोश आ गया। लौकिक दृष्टि जो थी वो उतर गई, यहाँ की कोई शुद्ध बुद्ध रही नहीं। अब जागृत बुद्धि ने उनके अंदर प्रवेश किया तो गीता, भागवत, पुराण, शास्त्र, उनके अंदर भी जो आंकड़ियां थी, जो भेद थे, वो सारे भेद खुल गए। तो उनकी नजर तो आत्मीय दृष्टि तो स्वयं अपनी लीला का ही अनुभव करने लगी। तो यह देख करके कलयुग कांपने लगा। यहाँ कलयुग रूप कौन है? जो गुसाई के जो बालक थे, मतलब वल्लभी संप्रदाय के जो गुसाई के बालक जो है वही कलयुग रूप बने थे। क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय के अंदर के बड़े ही सेठ थे, तालिब धनी निर्धार थे। और ऐसे बड़े सेठ जब निजानंद संप्रदाय के अंदर आ गए, अनुयायी बन गए, शिष्य बन गए, श्री जी के चरण में अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया, तो उनसे सहन नहीं हुआ। अगर उनके पास जाकर के कोई भी प्रश्न पूछो तो जवाब देने की ताकत नहीं है, लेकिन निंदा करने में पीछे हटते नहीं है। तो यही कारण था 17 दिन नाव अटक गया था दरिया के अंदर और वापस श्री जी को आना पड़ा था दूसरी बार ठट्ठा नगर के अंदर। क्योंकि यहाँ लालदास जी महाराज की जागनी और उनके माध्यम से कई वैष्णव संप्रदाय से भी कहो तो वैष्णव जन आए और सुंदर साथ बने, धर्म के अंदर शामिल हुए, अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। और कबीर संप्रदाय के प्रसिद्ध महंत जो थे वो चिंतामणि भी आए। तो ऐसे बड़े बड़े जो बड़ी परम धाम की वासना जो थी वो दोनों ठट्ठा नगर के अंदर आना बाकी था और उनके द्वारा अन्य कई जागनी होने की थी। 30 महान कार्य के लिए ही श्री जी को वापस आना पड़ा था। तो पहली बार जब आए तो 10-12 दिन रहे थे, अब फिर आए यहाँ ठट्ठा नगर के अंदर तो 10 मास रहते हैं। अब तो श्री जी ने देखा कि आने वाले तो लक्ष्मण सेठ भी आए, मोहनदास दलाल आए, रामदास वैद आए, भगत आए, सामलदास आए, चिंतामणि भाई आ गए, गोवर्धन आए, सुखदेव आए, जेठा, द्वारका, रामचंद्र, बुला, धीरा, थीरदास, किसनी, बसई, राम वल्लभ, तो कई सुंदर साथ की जागनी हुई। तो अब याद आई शाकुंडल सकुमार और तेजपुरी जी की। तब यहां से विदाई मांगते हैं, लेकिन विदाई देने के लिए तैयार नहीं थे नाथा जोशी। वो दुखी हो रहे, रोने लगे, लेकिन श्री जी ने कहा कि मुझे तेजपुरी जी को छुड़ाना है। अरे हम छुड़ा करके ले आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े सेठ है, धन दे करके आराम से छुड़ा कर ला सकते थे। लेकिन श्री जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं जाऊंगा तो 2 कार्य हो सकते हैं, जागनी भी होगी और तेजपुरी जी को भी छुड़ा कर ले आऊंगा। तो फिर नाथा जोशी ने विदाई दी। अब वापस आए धाम धूम से श्री जी को विदाई देने के लिए सभी सुंदर साथ लाठी बंदर में आए और श्री जी को नाव में चढ़ाया। अब तो पवन अनुकूल हुआ, हुक्म हुआ मस्कत की ओर, तो तुरंत ही नाव आ पहुंचा मस्कत बंदर के अंदर। अब आए पहुंचे मस्कत में, उतरे नाव से, काठे दुकान माऊ जी की, आए बैठे उनमें। अब मस्कत बंदर के अंदर कहो तो जैसे उस किनारा पर देवे भाई की दुकान थी लाठी बंदर के अंदर, उसी तरह से इस किनारा पर मस्कत बंदर के अंदर माऊजी भाई की दुकान थी। अब माऊजी भाई ने देखा श्री जी जब नाव से उतरे, उनके साथ मिलन हुआ, उनके दर्शन हुए, तो लौकिक नाते से उनको बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि आप भी लुआना हो, हम भी लुआना है, तो फिर आप हमारे वहां आइए, बैठिए, विराजमान होइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर श्री जी उनकी दुकान पर आए, पधरावनी हुई। श्री जी ने वो बंदी खाने की खबर पूछी कि इस तरह से दीप बंदर के अंदर
छापा मारा था आरबी लोगों ने, तो कई लोग बंधन में आए थे। हमारी धर्म पत्नी तेज कौरी जी भी बंधन में आए हैं। तो वो कहाँ है, आपको कुछ पता है? क्योंकि इन लोग का यह बिजनेस था, एक व्यापार था कि थोड़े दिन में इस तरह से वो छापा मारते, थोड़े लोग उनके अंदर आ जाते, फिर उनको बंधन में रखते हैं और फिर उसके ऊपर एक रकम रखी जाती थी और फिर उनके परिवार से ये धन पैसा वसूल किया जाता था। तो इसीलिए यहाँ आकर के पूछ रहे, क्योंकि उनकी मेन जो ऑफिस जो थी इनकी छापा मारने वालों की, वो यहाँ मस्कत बंदर के अंदर थी। अब जब यहाँ बैठे मावजी भाई के घर, तो रूपा और राधा को पता चला और विश्वनाथ भाई भी आते हैं। अब विश्वनाथ भाई ने पहले तो थोड़ी जितनी खबर थी वो श्री जी को दे दी थी बंधन के अंदर की, लेकिन स्त्री जाति के विषय में उन्हें ज्यादा पता नहीं था। तो ये रूपा और राधा बंधन से छूट गए थे। उन्हें पता चला कि श्री जी आए मस्कत बंदर के अंदर और मावजी भाई के घरे, तो तुरंत दौड़ करके आ गई दोनों ही और आकर के श्री जी से मुलाकात की, उनके दर्शन की, उनके चरण में प्रणाम किया और तेज कौरी जी की भी खबर दी कि ये लोग लेकर तो जाते हैं, रकम भी रखते, लेकिन जो जिस घराने के हो, जिस दर्जा के हो, उसी तरह से उनको रखते हैं, उनकी सेवा भी चाकरी भी करते हैं। जैसे कि ये तेज कौरी जी मंत्री परिवार के पता चला, तो उसी तरह से नौकर चाकर के साथ रखेंगे, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी रकम जो रखी है, जब तक छुड़ाएंगे नहीं तो वो रकम बढ़ती बढ़ती जाती है। तो स्त्री जाति के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता है, मात्र ये पैसा वसूल करते हैं। जब पता चला तो श्री जी को जो दुख था, दिल के अंदर जो दर्द था बंधन का, वो दर्द भी मिट गया। अब तो फिर चर्चा करने लगे या मावजी भाई के वहां। अब मावजी भाई ने सबसे पहले तो रसोई तैयार की और श्री जी को आरोग आते हैं। भोग लगाने के बाद फिर श्री जी चर्चा करते हैं और मावजी भाई स्वयं चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। तो उनको तो बड़ा रस पड़ता है चर्चा के अंदर और उनके माध्यम से अन्य भी चर्चा सुनने आने लगे। अब तो मावजी भाई ने अपनी दुकान जो थी अपने बेटे कांजी भाई को दे दी, सौंप दी। तो कांजी भाई दुकान पर बैठते थे और मावजी भाई यहाँ सत्संग सुन रहे हैं। तो यहाँ भी जब सत्संग होने लगा तो फिर निंदा करने वाले निकल गए और दज्जाल निंदा करने लगे। मैं करूं लड़ाई इनसो, ये क्या करे मुझको, बैठे बाजे के दिल में आए लड़ने को साम। जो निंदा करने वाले थे वो चर्चा के अंदर आते थे और चर्चा के बीच में ही खड़े होकर के प्रश्न करते थे, लेकिन श्री जी उनके प्रश्न को ही सुन करके पता लग जाता था उनको कि यह तो समझने के लिए प्रश्न नहीं कर रहे हैं, यह तो लड़ने की नियत से आए हुए हैं, इनकी नियत ठीक नहीं है। तो फिर श्री जी भी जोश में आकर के चर्चा करते थे और यहाँ प्रसंग परिस्थिति को लेकर के 3-4 कीर्तन भी प्रकट होते हैं। तू दुनी को क्या पुकारी देख तरफ हक, रे हो दुनिया बावरी खोलत जन्म कमार, मद माती माया की चाकी सुनत नहीं पुकार। ये दुनिया जो है ना, ये दुनिया बावरी है, पागल है। किसके अंदर? माया के अंदर पागल है, माया का नशा चढ़ा हुआ है। उनको पता नहीं है कि मनुष्य तन जो देव दुर्लभ तन है, ये मनुष्य तन के अंदर जो समय प्राप्त हुआ है, इस समय को हम यहाँ माया के अंदर, इन विषयों के अंदर, इन काम क्रोध के अंदर कहो तो गवा रहे हैं। ये मदमाती माया की इच्छा की सुनत नहीं पुकार, माया की ऐसी मस्ती चढ़ी हुई, ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि किसी की भी पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई सत्संग करे, कोई समझाए तो कहेंगे कि नहीं नहीं, ये कोई अवस्था है सत्संग सुनने की, मंदिर जाने की, क्योंकि पत्थर पर जलडारी रहो, रुझी रहे पर भीगे नहीं, मूर्खों को ज्ञान सुनाओ, सुनी रहे पर बुझे नहीं। इसीलिए फिर दूसरे कीर्तन के अंदर कहते हैं, हे मन तू भूलना महामत, संभार अपना आप, सब सियाने अपने काम में लगे, तो हे विरह धाम का ताप। हे महामत, तू भूल मत कर, तू अपने आप को संभारो। ये मायावी लोग जो है ना, वो बहुत ही सियाने हैं, समझदार हैं। किसके अंदर? माया के अंदर उनकी पूरी बुद्धि कहो तो चलती है अच्छी तरह से। इनको कहाँ फुर्सत है कि तुम्हारे पास आए, बैठे और कथा चर्चा सुने, परमात्मा का चिंतन करे, ध्यान करे, सेवा करे। इनके अंदर कोई दिल के अंदर दर्द नहीं है अपनी आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, जबकि कि तोरे अंदर तो
विरह धाम का ताप, तुम्हारे अंदर तो धाम धनी की विरह का ताप है, विरह की आग जल रही है। तो जब चर्चा करें इन किरंतनों के द्वारा उन दज्जालों को समझा रहे हैं, जोश में आकर के श्री जी बता रहे हैं, मनुष्य तन की महत्व को समझा रहे हैं, लेकिन काम हो गया माऊजी भाई का। इन किरंतन से माऊजी भाई की आत्मा जागृत हो गई और पहले से ही अच्छे से सेवा तो कर ही रहे थे धाम धनी की श्री जी की, अब तो और दिल लगा करके सेवा करने लगे और धर्म के अंदर भी शामिल हो गए। और उनके साथ भी कहो तो कई लोग आते हैं और धर्म के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन एक दिन देखा श्री जी ने कि माऊजी भाई के अंदर कुछ अवगुण है, तो इतनी सेवा कर रहे थे, इन अवगुण को दूर करके उनको पूरी तरह से निर्मल बना देना चाहिए, पाक बना देना चाहिए, उनके लिए धाम का दरवाजा खुल जाए। तो चर्चा के अंदर ही साफी खंडनी कर दी नाम लिए बिना ही। तो माहूजी भाई ने वो खंडनी सारी अपने सिर पर ली और उनको उल्टी असर हो गई। उनको लगा कि मैं इतना ही धन खर्च करके सेवा कर रहा हूं, तन मन धन से हर प्रकार से, तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, एक चद्दर सॉल भी उड़ानी चाहिए, मान देना चाहिए, स्टेज पर बुलाना चाहिए ना, क्योंकि सब समाज को यह अच्छा लगता है अपनी प्रशंसा हो। लेकिन जितनी प्रशंसा होती उतना ही हमारा पुण्य कम हो जाता है, इसीलिए छिपके साहिब कीजिए याद कहा है। लेकिन आज यह एक परंपरा चली हुई, एक रीति, एक रिवाज बन गया है। तो यहाँ माऊजी भाई को समझाते हैं और माऊजी भाई स्वयं समझते नहीं है कि इन मान प्रतिष्ठा को छोड़ देना चाहिए, तो सबसे बड़ी आग है। तो उल्टा उनको लगा कि मुझे इस तरह से क्यों कहा, मेरे माध्यम से तो यह सब कुछ हो रहा है। तो गुस्सा आया माऊजी भाई को और अपनी दुकान पर जाकर के सो गए कि आज तो मैं चर्चा में जाऊंगा ही नहीं, अब जब जाऊंगा नहीं तो किसकी खंडनी करेंगे, किसको कहेंगे। तो माऊजी भाई सो गई अपनी दुकान में, क्योंकि अभी पूरी तरह से धर्म में तो दाखिल हुए, लेकिन पूर्ण पहचान श्री जी की नहीं थी, ईमानदार हुए नहीं थे, इसीलिए श्री जी को खंडनी करनी पड़ी। जब रात को सो गए दुकान के अंदर, वो भी श्री जी से दुखी हो करके, तो नीचे वाले श्री राज जी से दुखी हुए, तो ऊपर वाले मूल स्वरूप श्री राज जी को मंजूर नहीं हुआ। तो रात को ही आकर के तुरंत दर्शन दिया श्री जी ने, धामधनी ने, श्री राजी महाराज ने, और कहा क्यों रिस करी इन सो, क्यों न दिए तुम कान, तू जा फिर उतही कर देख पहचान। जब आए धामधनी श्री राज जी तो आकर के सबसे पहले तो राते मारा तमाचा राज ने, हुई दलगिर राज से, एक तमाचा लगा दिया माऊजी भाई को और कहा कि क्यों दुखी हुए हो, वो भी किससे दुखी हुए हो, क्यों दुकान में सो गए हो, क्यों आज गए नहीं चर्चा के अंदर, जाते हो चर्चा में कि फिर दूसरे गाल पर दूसरा तमाचा मारो। अब तक उनकी पहचान नहीं की कि वो कौन है, क्यों आए हैं, तुम्हारे लिए आए स्वयं धामधनी मैं ही हूं, पहचान कर ले। जब माऊजी भाई की आंख खुली, अरे ये स्वप्न था कि हकीकत, लेकिन गाल तो अभी भी लाल लाल है, जो तमाचा मारा दर्द भी हो रहा है। एक एक बात जो बोली श्री जी ने, धामधनी ने, वो कान के अंदर गुंजयमान है। तो अपनी भूल का फिर पछतावा हुआ माऊजी भाई को, और सुबह सुबह उठ करके तुरंत पहुंचे श्री प्राणनाथ जी के पास और जा करके धामधनी के चरण में लगे और प्रणाम करते हुए रोने लगे, माऊजी भाई कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करना, मैं तो इस तरह से रिस करके आपसे नाराज होकर के दुकान के अंदर सो गया था, लेकिन राते मारा तमाचा राज ने, मुझे आकर के स्वयं श्री राज जी ने समझाया, बताया, सावधान किया और आपके पास मुझे भेज दिया। श्री जी कहते हैं कोई बात नहीं है, वो तो घट घट की जानने वाले हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में दूरी। अब तो माऊजी भाई पूरी तरह से प्रकौ प्रवीण बन गए माऊजी भाई, और अच्छे से ईमानदार, धर्म के प्रति धर्मनिष्ठ बन गए और श्री जी के प्रति भी पूरी तरह से विश्वसनीय बन गए। उनके प्रति प्रेम उमड़ करके आया और पहले से भी और ज्यादा तन मन धन से सेवा करने लगे।
तो यह देख करके जो घर में थे, परिवार में थे, माता पिता, बहन भाई, पत्नी, बेटा बेटी, वो सब अपने संबंध को लेकर के लड़ने लगे कि अरे कौन किनको रखा है अपने घर में, कहाँ से आए, सारा धन लुटा रहे, हमारे लिए तो कुछ बचेगा कि नहीं। लेकिन माऊजी भाई किसी की भी सुनते नहीं है, उनको तो कहो तो धाम की मस्ती चढ़ी हुई है, अखंड परम धाम के प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है और श्री जी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार समर्पित हो चुके हैं। इसीलिए वो हमेशा चर्चा करते हैं। तो एक तरफ श्री जी आत्मीय खुराक पहुंचा रहे, तो दूसरी तरफ को तो माऊजी भाई गांगजी भाई की तरह उत्सव करते, भंडारा करते और सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं। दज्जाल का कोई जोर चला नहीं तो वो स्वयं अपना ही सिर पटकने लगे। अब जो बंदी खाने के अंदर जो तेजकुरी जी है, तो वहां की जो मेन जो थे, उन्होंने पता किया कि इन तेजकुरी जी के जो पति देव है, यह तो यहाँ मस्कत बंदर के अंदर ही बैठ करके कथा चर्चा कर रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने दरोगा को भेज दिया कि जाओ और जा करके उनके जो पति देव हुए उनको खबरदार करो कि आप क्यों रकम दे करके, धन दे करके अपनी धर्म पत्नी को छुड़ा करके नहीं ले जा रहे हो। तो अब वो दरोगा आता है यहाँ पुकार करने के लिए, श्री जी को खबरदार करने के लिए, और आ करके कहता है कि हे साधु, हे महात्मा, हे महापुरुष, आप क्यों खबरदार नहीं होते हैं। तो फिर यहाँ तो चर्चा हो रही है, अब वो चर्चा में भी बैठता है। जब खबरदार करने के लिए आते हैं तो चर्चा भी सुन लेते थोड़ी बहुत। तो श्री जी ने जो किरंतन उतरे थे उसी के द्वारा फिर चर्चा कर दी। रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, ये सब कोई है शाना, ये मदमाती अपने रंगराती करत मन का माना। हे इंद्रावती, ये दुनिया के आगे तो क्या पुकार कर रही है, ये दुनिया जो है ना बहुत ही श्यानी है। यह तो मायावी मद के अंदर कहो मदमाती है, अपने ही रंग के अंदर रंगने वाली है, अपनी ही मनमानी करने वाली है, मन के मुताबिक चलने वाली है। देखो चलो जुग जाए रे, शुद्ध बिना शुद्ध बिना चलो जुग जाए रे। मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरे आत्मा की पहचान क्या है, मेरा मूल संबंध किसके साथ है, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी पहचान नहीं है। और ये पहचान किए बिना ही सत्युग गया, त्रेता गया, द्वापर गया और ये कलयुग भी जा रहा है। कितने ही गुरु बन करके बैठते, हजारों शिष्य लेकर के बैठते, लेकिन न गुरु को फुर्सत ये जानने की, न शिष्य को फुर्सत ये जानने की कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा आत्मा का संबंध किसके साथ है। रे मूढ़मतिया फंद में उर्जे उपजत नहीं विचार, आप न चिन्हे घर ना सुझे, ना लखे रचना हार। ये मूर्ख बुद्धि वाले हैं, ये तीन गुण रूपी भौरी में जो है ना वो फिरने वाले, इसलिए उनके मन के अंदर ये विचार सुविधा भी उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए कि मैं को ये जगत कहाँ वार, कहाँ पार, कहाँ से आई हो, कहाँ मेरो भरतार, इस बात पर वो ध्यान नहीं देते हैं, न उन परमात्मा की पहचान करते हैं। तो खुद तो अपनी पहचान नहीं करते और मुझे कहते आकर के तुम क्यों न होते खबरदार। खबरदार तुम हो, मुझे क्या कह रहे हो। अगर खबरदार होना होगा तो सिर पर साहेब जो वह है खबरदार, हमको फिक्र न कछुए, वो कादर है भरथार। जो मेरे सिर पर जो समर्थशाली जो है परमात्मा जो है वो खबरदार होंगे, मैं क्यों खबरदार हूं। इसलिए मुझे आइंदा आकर के इस तरह से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिंता करे सो आप, जिक्र करे जो साधन। इसलिए हे फरीदा उठ, हे साधु तू जिक्र कर, फिक्र करेगा वो अपने आप। तो हमें तो जिक्र में गर्क होना है, फिक्र के अंदर, चिंता के अंदर नहीं। चिंता तो चिता के अंदर ले जाएगी, जला देगी। तो इस तरह से उनके अंदर जब बड़ा दृढ़ विश्वास देखा तो यही देख करके वो दरोगा जो था वो पानी पानी हो गया। श्री जी की चर्चा सुन करके वो तो घायल हो गया। अब तो वो रोज आने लगा चर्चा सुनने के लिए, बहाना बना करके आते हैं। वहां कहते हैं अपने मालिक को, अपने सेठ को कि मैं ये तेजकुरी जी के पति देव को खबरदार करने जाता हूँ, और यहाँ आकर के चुपचाप चर्चा में बैठ जाते हैं और चर्चा सुनने में इतना एकाग्र हो जाते हैं, इतना दिल गदगद होता है कि ऊपर वाले को, परवरदिगार को शुक्र अदा करने लगते हैं कि धन्य है कि मुझे ऐसी चर्चा सुनने को मिली और इन महात्मा के दर्शन हो गए। अब सभी बंदी खाने में जितने भी पड़े थे उन सबको अपने अपने संबंधियों ने छुड़ा लिया था।
लेकिन अब मात्र बचे थे एकमात्र तेज कोरी जी। उनको किसी ने भी छुड़ाया नहीं है। यह बात पहुंची आबासी बंदर के अंदर। एक बड़े ही धनवान सेठ थे जिनका नाम था भैरव सेठ। तो भैरव सेठ को पता चला कि एक तेजकुरी जी नाम की कन्या है और फिर उनको अभी तक किसी ने भी छुड़ाया नहीं है, वो अकेली बची हुई है, फिर वो लुवाना जाति की है। तो भैरव सेठ छुड़ाने के लिए तैयार हुए कि मैं भी लुवाना, वो भी लुवानी जाति की है, तो फिर मुझे तो अपने न्यात को छुड़ाना चाहिए, नेकनामी कमानी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो तुरंत अपने आदमियों को भेजते हैं वहां खबर पूछने के लिए, जाओ जा करके खबर लो कि कितनी रकम रखी है उनके ऊपर। तो तुरंत उनके आदमी जो थे वो आते हैं और आकर के यहाँ पूछताछ करते जाते हैं और भैरव सेठ से बताते हैं। और फिर भैरव सेठ ने सारी रकम जो उस समय की कहा कि लारी 70,000 है डाढ़ इन ऊपर, 70,000 लारी इनके ऊपर डाढ़ यानी कि रकम रखी गई थी। तो 70,000 लारी दी भैरव सेठ ने अपने आदमियों को, और वो ले जाकर के आबासी बंदर में वो जो बंदी खाने का जो मालिक था उनको दिया और तेजकुरी जी को छुड़ा करके ले आते हैं आबासी बंदर। जब आए आवासी बंदर में तेज कोरी जी तो पता चला कि ये तो शादीशुदा है और इनके पति देव भी मस्कत बंदर के अंदर है और वो कथा चर्चा करते हैं। तो तुरंत वापस मस्कत बंदर के अंदर संदेशा भेजा श्री जी के पास और उनको भी कहा कि मान सम्मान पूर्वक यहाँ आवासी बंदर में लेकर के आओ। तो फिर उनके आदमी गए और श्री जी को संदेश दिया और श्री जी को मान सम्मान पूर्वक फिर आवासी बंदर के अंदर लेकर के आते हैं। अब श्री जी पहुंचे आबासी बंदर मस्कत बंदर से यहाँ भैरव सेठ के पास। तो भैरव सेठ ने श्री जी के दर्शन किए, प्रणाम किए, बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर कथा चर्चा उनके माध्यम से हो, यहाँ भी सुंदर साथ की आमदनी हो, सत्संग हो, धर्म हो, ये सोच करके यहाँ कथा चर्चा मंडान शुरू कर दिया भैरव सेठ ने। अब श्री जी भी जहां जाते करना यही काम, कथा चर्चा ही करना है। फिर एक उतारा भी दे दिया श्री जी को रहने के लिए। तब श्री जी यहाँ आबासी बंदर में रहते हैं। रसोई करवाई और रसोई करा करके फिर आरोग आते हैं और आरोगने के बाद बड़ा बिछोना बिछा दिया चर्चा के लिए कि जिसको भी आना है, पूरा आबासी बंदर भी आए तो कोई चिंता नहीं है। फिर दूसरी तरफ गांगजी भाई की तरह कहो तो जो आए उसके लिए, सबके लिए रसोई का प्रबंध भी कर दिया भैरव सेठ ने कि फिर घर जाकर के खाना पकाने की, भोजन करने की, समय बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं खा लो फिर यहीं बैठ जाओ चर्चा सुनने के लिए। तो इस तरह से चर्चा होने लगी और सबसे आगे हुक्का लेकर के स्वयं भैरव सेठ बैठे चर्चा सुनने के लिए। अब यहाँ ब्रजरास लीला की चर्चा हो रही है, परमधाम की लीला का वर्णन हो रहा है और वर्णन करते करते, चर्चा करते करते भोजन का समय हो जाता है। फिर श्री राज जी भोजन करने के लिए, आरोगने के लिए उठते हैं और आरोगने के बाद फिर चर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं। आराम करने का तो समय ही नहीं है क्योंकि कोई आता है, कोई जाता है, फिर वहां रसोई तैयार है, इसलिए भोजन करके भी कितने वापस चर्चा में बैठ जाते हैं और नींद आई तो यहीं बैठे बैठे सो भी लेते हैं, फिर उठते हैं तो फिर चर्चा सुन लेते हैं। तो चर्चा रुकती ही नहीं है। तो श्री जी चर्चा किए जा रहे, तो चर्चा करते करते कहो तो बहुत रात बीत चुकी, आधी रात चली गई। तो उसके उपरांत भैरव सेठ खुद जाते हैं चर्चा सुन करके अपने घर, अपने मतलब के विश्राम कक्ष में और जा करके आराम करते थोड़ा, और आराम करने के बाद फिर सुबह उठ करके नहा धो करके नाश्ता करके फिर आकर के चर्चा में बैठ जाते हैं। इस तरह से रात दिन आबासी बंदर के अंदर एक हो गया। चर्चा को चलावे पूर्व चर्चा चल ही रही है और चर्चा करते करते फजर हो जाती है, सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। अब भैरव सेठ चर्चा तो सुनते हैं लेकिन रोज हुक्का लेकर के बैठते हैं। तमाकू जो है, हुक्का जो है वो धुआं निकालते रहते हैं और नौकर जो है वो तमाकू डालते रहते हैं। तो उनका आधा ध्यान तो हुक्का के अंदर ही होता है, लेकिन फिर भी उनको चर्चा में रस पड़ रहा है, तभी तो आधी रात तक चर्चा सुनते हैं और फिर गौरव भी अनुभव करते कि देखो हमारे लुआने जाति के अंदर ऐसी महात्मा ऐसी चर्चा कर रहे हैं।
फिर इनका व्यापार भी आसपास में बहुत था, तो उनके दो व्यापारी जो थे मुल्तानी, वो भैरव सेठ के वहां आते हैं, जो शिष्य थे नानक जी के। तो कबीर साहब की साखी लेकर के आते हैं, जो समझ में नहीं आती थी, तो श्री जी ने उन साखी से ही चर्चा कर दी और समझा दिया। फिर उनको संतोष हुआ और वे भी चले गए। अब आवासी बंदर के अंदर एक तेजबाई नाम की महिला थी, जो आगेवान थी, जो बुजुर्ग थी। जब उन्होंने सुना कि भैरव सेठ के वहां एक बहुत बड़े महात्मा जी आए कथा चर्चा कर रहे, तो वो भी चर्चा सुनने के लिए आई, दीदार किया, दर्शन किया। और कथा सुनने के बाद तो उन्हें इतना रस पड़ा कि अपने परिवार के साथ उन्होंने तो अपनी आत्मा समर्पित कर दी धनी के चरणों में। और उसमें भी नरसैया के कीर्तन में तो वो भाव विभोर होकर के उठ जाती और नाचने लगती थी। तो इस तरह से भैरव सेठ के माध्यम से बहुत लोग आने लगे कथा के अंदर और धर्म में भी शामिल हो रहे। तीनों प्रकार की सृष्टि ब्रह्मेश्वरी जीव आ रहे, जागृत हो रहे, नफा ले रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर स्वयं धाम धनी की नजर है, श्री जी की नजर है, वो तो हुक्का पी रहे हैं, हिल ही नहीं रहे हैं। तो लगभग यहाँ 1.5 मास हो चुका है कथा श्रवण करते करते भैरव सेठ को। तो एक दिन श्री जी ने कहा भैरव सेठ को कि हे सेठ जी, आपके माध्यम से इतना कुछ हो रहा है, धर्म हो रहा है, सेवा हो रही है, जागनी हो रही है, फिर आपने मुझे पूछे बिना और मैंने कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने हमारी धर्म पत्नी तेज कौरी जी को छुड़ाया बंधन में से। तो आपने तो मुझे ऋणी बना दिया है, मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूं। तो मैं बदला चुकाऊंगा तो किसके माध्यम से? जो मेरे पास है उसी के द्वारा तो बदला चुकाऊंगा। और मेरे पास तो यह ज्ञान का भंडार है। तो मैं चाहता हूं मैं आपको भगवान के दर्शन करवा दूं। तब भैरव सेठ आजी जी भरे नम्रता के वचन कहते हैं कि एक तो आप हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं, हमारे घर विराजमान होकर के चर्चा कथा करके इतनी मेहर मेरे ऊपर की है, और ऊपर से मेहर करना चाहते हो और कहते हो कि मुझे भगवान के दर्शन और भगवान के चरण प्राप्त करा दोगे। श्री जी ने कहा हाँ, मैं जिस तरह से कहूं उसी तरह से अगर आपने कथा श्रवण की तो मैं 1 मास के अंदर आपको भगवान के चरण प्राप्त करा दूंगा। अगर नहीं करा सका तो फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो भैरव से हाथ जोड़ करके कहते हैं मुझे क्या करना होगा बताइए धनी। तो श्री जी ने कहा कि 1 महीना की मैं मुद्दत देता हूं, 1 महीने में आप परहेज लेकर के कथा श्रवण कीजिए। और परहेज उनको दिया क्या? पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, परदारा चोरी न कबाड़। क्योंकि शराब भी पीते थे, तमाकू हुक्का तो लेकर ही बैठते थे, फिर मांस मछली भी खाते थे, मांसाहारी खुराक। तो सभी बुरी आदत उनके अंदर थी। वही आत्मा में पर्दा रूप बन रही थी, जागृति के अंदर पर्दा रूप बन रहा था। इसीलिए यहाँ श्री जी ने कहा कि 1 महीने की मुद्दत दो, 1 महीने का आप परहेज करो, नियम लो कि 1 मास तक मैं ये सब कुछ किए बिना, खाए पिए बिना कथा श्रवण करूंगा। अगर मैं नहीं करा सका 1 महीने में तो फिर उसके बाद आप डबल खाना, डबल पीना, कोई चिंता नहीं ना। ये लॉकडाउन था तो पी नहीं पाए, तो पीने वाले फिर जाकर के डबल पीने लगे ना दुकान पर। तो यहां श्री जी ने 1 महीने की मुद्दत दी और भैरव सेठ ने भी मान लिया कि इतनी मेहनत करने से ही, देखो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, उनको ऐसा नहीं लगा। इतनी शराब पीते थे, मांस मछली के बिना रह नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी तुरंत मान ली बात कि इतनी सी बस मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी मेहनत करने से, नियम लेने से अगर मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो मैंने आज से ही छोड़ दिया, अभी से ही छोड़ दिया। उस बखत आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोर, उतक धराया 4 बस्तका, दर्द श्रवना आत्म जोर। तो उस समय हुक्का जो पास में ही था लेकर बैठते थे, तुरंत फोड़ दिया कि अभी से मैंने यह चीज छोड़ दी है। और पानी लेकर के संकल्प किया कि 1 महीने तक मैं ये 4 चीज को छूंगा नहीं।
अब धर्म पत्नी को, सेठानी को पता है कि इनके बिना सेठ जी जी नहीं सकेंगे, इसलिए घरवाली बड़बड़ करने लगी कि कहाँ से महात्मा ये सब छुड़ा दिया, अगर सेठ जी जिएंगे नहीं, मर जाएंगे तो मैं तो विधवा बन जाऊंगी। तो भैरव सेठ ने चुप कर दिया। देखो, 1 मास के लिए मना किया है, अगर नहीं होगा तो फिर डबल खाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन आज से मेरी रसोई अलग, कुछ भी जो है मांसाहारी खुराक टच नहीं होना चाहिए, मुझे सात्विक भोजन चाहिए, और सात्विक तो मैं सब ले ही सकता हूं, तो मैं मरने वाला भी नहीं हूं। तब इस तरह से नियम लेकर के बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ भैरव सेठ बैठे चर्चा सुनने के लिए। अब तो हुक्का भी नहीं था, तो मन लगा उनका चर्चा के अंदर एकाग्रता आई, दृढ़ता आई, विश्वास आने लगा, और जो पर्दा था, जो विकार था, वो विकार भी अब तो मिट गया। तो धीरे धीरे आत्मा जागृत होने लगी। यो दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने। देखो कितनी नुकसानकारक ये चीज, इतने समय से सुन रहे थे लेकिन फिर भी आत्मा जागृत नहीं हो रही थी, और जैसे ये चीजें छोड़ दी, और कथा में 1 महीने का परहेज कराया था, लेकिन तीसरे दिन सभा मंडप में खड़े होकर के कहते हैं, मैं जन्म भर को छोड़िया ये 4 वस्त निषेध, वस्त भई मोहि प्रापत, पाया माया मोहे भेद। जो 4 चीज है ना, वो तो मैंने जन्म भर के लिए छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वस्त भई मोहे प्रापत, क्या वस्तु मिल गई? आत्म तत्व, परात्म तत्व और परमात्मा तत्व। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, और परमात्मा के रूप में तो स्वयं धाम धनी की श्री जी की, महामती श्री प्राणनाथ जी की ही पहचान कर ली कि स्वयं धाम के धनी मुझे यहाँ जगाने के लिए आया है। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। मैं आज दिन तक संसार में भूली थी, धन्य आप आए और मेरी आत्मा को जागृत कर दिया। ये निस्बती थी आत्मा, तो तुरंत अपने निस्बत को पकड़ लिया। तीसरे ही दिन आत्मा जागृत हो गई और धर्म के अंदर शामिल हो गए भैरव सेठ, और उनके माध्यम से भी कई आए और धर्म के अंदर शामिल हुए। बड़ी आमदनी हुई सुंदर साथ की, बहुत बड़ी मात्रा में जागनी हुई। अब तो चारों ओर शोर मच गया, चारों ओर चर्चा का पड़गा पड़ा, तो दज्जाल भी कहो शोर करने लगा। यहाँ जो दज्जाल थे वो भणसाली लोग थे, वो निंदा करने लगे श्री जी की, क्योंकि उनकी जो घरवाली थी, धर्म पत्नी जो थी, वो तो यहाँ आकर के कथा चर्चा सुनती थी, और कथा चर्चा सुनने में उनको समय की कोई मर्यादा ही नहीं रहती थी, पता ही नहीं चलता था समय का, क्योंकि सारा प्रबंध तो यहाँ भैरव सेठ ने किया हुआ है। भूख लगी तो जा करके खा लिया, नींद आई तो यहाँ ही एक नींद भी ले ली, और फिर कथा सुनते थे। क्योंकि घर जाएंगे तो उनको लगता था नई कथा होगी तो हमारी कथा छूट जाएगी, फिर ऐसी कथा हमें कहाँ सुनने को मिलेगी। तो ज्यादा मात्रा में समय उनका यहाँ ही जाता था कथा चर्चा में। तो घर की जिम्मेदारी आ गई पति देव के ऊपर, तो सभी पति देव नाराज हो गए। अब हमारे घर के लोग बरजी न रेवे कोय, राव भैरव ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुझसे होया। तो सभी भणसाली जो है वो आ गए भैरव सेठ के पास लड़ाई करने के लिए, और आकर के सेठ जी से कहते कि हे सेठ जी, हम तो तुमसे लड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई आपसे है, क्योंकि आप ही ने इन महात्मा को अपने घर में रखा है और ये प्रबंध किया हुआ है। हमारी पत्नी है यहाँ इसीलिए दिन भर बैठी रहती है, आप इन महात्मा को विदाई दो, यहाँ से निकालो, जिससे हमारी धर्म पत्नी हमारे घर में बैठेगी। अब तो भैरव सेठ जाग चुके थे, निस्बत ने कहो तो पूरी तरह से पहचान कर ली थी, तो दूसरे की बात सुनने वाले नहीं थे। माऊजी भाई की तरह धाम का रंग चढ़ा हुआ था, तो तुरंत जवाब दिया। तब भैरव ठक्कर ने कही, रखो अपनी लुगाया बरज, हम बुलावने न जात कहूं को, सब आवत अपनी गरज। मुझे यहाँ आकर के इस तरह से कहने का, रोकने का, ये चर्चा कथा बंद करने का या उपदेश देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। फिर अगर मैं आपकी धर्म पत्नी या कथा चर्चा सुनने के लिए आती है तो अपने आत्मा कल्याण के लिए आती है, कोई बुराई करने तो नहीं आ रही है, कोई बुरा काम तो नहीं कर रही है।
अगर चाहो तो आपको भी आना चाहिए और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, लेकिन खुद तो आते नहीं और जो आ रहे उनको भी रोक रहे हो। और फिर मैं आपके घर आमंत्रण देने नहीं आता हूँ, निमंत्रण नहीं देता हूँ कि आओ मेरे घर आकर के कथा चर्चा सुनो। वो तो स्वयं अपनी मर्जी से आती है और अपनी आत्मा के लिए आती है। इसलिए आज के उपरांत मेरे पास आकर के इस तरह से बोलना नहीं, कोई अधिकार नहीं है आपको बोलने का। तो भंसालियों का कोई जोर चला नहीं। स्वयं कलयुग रूप बने थे, निंदा करने के लिए आए थे, लेकिन सेठ जी ने उनका मुख बंद कर दिया। अब शर्मिंदा हो गए सभी भंसाली लोग और विचार किया कि कहाँ है ना धर्म पत्नी आती है, मैं बुलाने नहीं जाता हूँ। सेठ जी ने कहा कि अगर रोकना है तो जाकर के अपनी धर्म पत्नियों को रोको, मुझे मत रोकना। तब धर्म पत्नियों को रोकने लगे, पत्नियों के ऊपर अधिकार जमाने लगे। कहते हैं कि तुम क्यों जाती हो कथा चर्चा सुनने के लिए? फिर कहते कहते कह दिया, जो घर छोड़ो रात बखत। फिर रात्रि के समय आप घर छोड़ करके क्यों जाती हो? क्योंकि स्त्री जाति को अगर बदनाम करना हो या तो बिठाना हो तो ये की है कि रात के समय घर क्यों छोड़ा। तो यहाँ सभी के पति देव ने कहा, और यह बात जब कही तो पत्नियों ने भी सहन नहीं किया। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा न हुआ कोई काम, चर्चा सुनने भगवान की जाते तिस ठाम। ऐसे वचन वो भी आप हमारे पति होकर के स्वयं हमारे ऊपर, अपनी पत्नियों के ऊपर क्यों कह रहे हो? अगर हम जाते हैं तो किस लिए जाते? कोई बुराई करने के लिए, बुरा काम करने के लिए? हम तो भगवान की कथा चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। फिर इस देश के अंदर, ये दरिया किनारे के अंदर कहो या आबासी बंदर के अंदर कभी कोई कथा चर्चा होती नहीं है, और हो तो ऐसी कथा तो कभी होती नहीं है। ये तो ऐसी चर्चा करते न भूतो न भविष्यति, आज दिन तक कभी भी न सुनी हो, ऐसी नहीं कथा है। आपको भी जाना चाहिए, सुनना चाहिए। ये तो हमारे पूर्व जन्म के कोई भाग्य होगे, पुण्य होगे कि हमें इन महात्मा के दर्शन हुए और इनकी कथा सुनने को मिल रहा है। और आप हमारी आत्मा के आड़े आ रहे हो, पत्थर रूप बन रहे हो। हम आत्मा सौंप चुकी भगवान के कदम, दिह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम। हमने तो हमारी आत्मा जो है ना, ये भगवान स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं हमें यहाँ जगाने के लिए आए हैं, इनके चरण में सौंप दी है। अगर हमें रोकोगे तो आपके हाथ में आपका हिस्सा ही आएगा। ये शरीर भी छोड़ करके हमारी आत्मा तो वहां जाकर के कथा सुनेगी। क्या करोगे तुम हमको, ये बर्जी न रेवे होया। क्या कर लोगे? और इस शरीर का हिस्सा जो आपके हाथ में आएगा तो इस शरीर को लेकर भी क्या करोगे? क्योंकि अंत आहार सुकर कुकर को या कौवा कीड़ा खाए या तो अग्नि जलाए के करके खाक उड़ाए। यह तो शरीर जब चेतन शक्ति निकल जाती तो उसका तो कोई अस्तित्व रहता नहीं। या कौवा खाएगा, कीड़ा खाएगा, जल जाएगा, राख बन करके उड़ जाएगा। इसीलिए आज के उपरांत हमारे आत्म कल्याण के मार्ग में आप बाधक नहीं बनोगे। अगर आप भी उद्धार करना चाहते हो, अपना जीवन सफल बनाना चाहते हो तो हमारे साथ चलो और कथा सुनो, नहीं तो हमें जाने दो, हमें रोकने का अधिकार आपको नहीं है। तो पत्नियों भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब क्या करें? तो सभी ने फिर सलाह की आपस में कि इन सबको है ना ले जाने वाली तो तेज बाई है, क्योंकि वो महिला मंडल की आगेवान है, बुजुर्ग स्त्री थी, महिला थी, और सभी उनको मान देते थे, उनकी बात सब मानते थे। तो इसलिए हम तेज बाई के पास जाए और जाकर के उनको रोके। तो सभी आकर के तेज बाई को रोकने लगे कि तुम क्यों कथा सुनने के लिए जाती है? तुम तो जाती हो और जब जाती हो तो हमारी पत्नियों को भी ले जाती है, क्योंकि जब निकलती है तेज बाई तो आवाज देती है। सबने कह करके रखा था कि हमें तो काम में पता नहीं चलता, चर्चा का समय हो जाएगा तो आप जाओगे तो हमें भी आवाज देना। तो जब निकलती है तेज बाई तो वो भी सबको बुलाती हुई जाती है, चलो चलो चर्चा का समय हुआ, चलो चलो। तो सभी घर का काम छोड़ करके निकल जाते हैं चर्चा सुनने के लिए। तो तेज बाई को रोक रहे कि तू भी मत जा और हमारी पत्नियों को भी मत ले जा।
तब तेजबाई ने कहा कि मेरी अवस्था नहीं देखते हो, इस उम्र में भी मैं जा करके कथा श्रवण नहीं करूंगी तो किस उम्र में जा करके कथा श्रवण करूंगी। और देखो, गंगा पापम शशि तापम दैत्य कल्प तरुस्तथा पापम तापम दैन्यम च हंति संतो महात्मना। गंगा जो है वो पाप को हरण करता है, शशि यानी कि चंद्रमा जो है ताप को हरण कर लेता है, और कल्प वृक्ष जो है वो दरिद्रता को हरण करता है। लेकिन यह महात्मा तो है ना, वो पाप ताप दरिद्रा सब कुछ हरण करने वाले हैं। ऐसे महात्मा के चरण मिले हैं तो मैं क्यों छोड़ू। इसीलिए क्योंकि यह तो सर्वस्व पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता है। यह तो हमारी आत्मा को सब कुछ प्राप्त कराने वाले हैं, भव सागर से पार लगाने वाले हैं, निज धर्म को पालन कराने वाले हैं। तो ऐसे महात्मा के चरण तो आपको भी पकड़ना चाहिए। इसलिए जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा भी काम है। माता पिता सुत नारी कोई न सहायकारी, काल माया पासधारी सिर पे मुकाम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरा भी काम है। अगर चाहते हो अपनी जिंदगी को सुधारना तो स्वयं चलो और आकर के उन महात्मा की चरण ग्रहण कर लो, क्योंकि अंत में तो कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। तब तेजबाई ने कहा, तुम अपने घर के बरजो, मैं तो वहां जाऊंगी, तुम करने होए सो करो आए। तब तेजबाई कहती है कि मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं। अगर रोकना है तो घर में जाकर के अपनी पत्नियों को रोको, वहां अधिकार जमाओ, लेकिन यहाँ आकर के मुझे मत कहना। मैं तो जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। क्या कर लोगे? तो यहाँ भी जोर चला नहीं। तो इस तरह से युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया सौरव, हाथ पाव अपने पटके पर कछु न चला जोर। तो इस तरह से यहाँ दज्जाल ने कहो तो बहुत ही शोर शराबा किया, निंदा करने लगे, लड़ाई भी की, लेकिन कुछ भी दज्जाल का जोर चला नहीं। तो स्वयं अपने ही हाथ पाव पटकने लगे। अब आभासी बंदर के अंदर इस तरह से धूमधाम चर्चा रसे उत्सव हो रहा है। श्री राज जी जब सबके चित्त कहो तो मरोड़ करके धाम धनी की ओर लगा रहे हैं। सबके अंदर प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और यहाँ इत मास 2-3 भय रजा मांगी जब। अब यहाँ 2-3 मास हो चुके हैं और साकुंडल भी नहीं आई, सकुमार भी नहीं आए, तो फिर यहाँ से निकलने के लिए रजा मांग रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब यहाँ भैरव सेठ किस तरह से रजा देंगे धाम धनी को, श्री जी साहेब जी को, और फिर आबासी बंदर से फिर वापस आएंगे ठट्ठा नगर, और ठट्ठा नगर से फिर पहुंचेंगे नलिया बंदर, और नलिया से पहुंचेंगे सूरत बंदर, जो हम देखेंगे कल की मजल में सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पर कछु न चला जोर। युद्ध किया दज्जाल ने, बड़ा जो किया शोर, हाथ पांव अपने पटके पर कछु न चला जोर, पर कछु न चला जोर। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री तीनों पुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। अर्जी तो करो पिया, जो कोई नुसरा हो जी, समविद पिया जी सामरत रोए रोए जी, जन्म जो हम पिया तुम देखत कीर जी, तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन भर जी,
ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब भील करो पल जीन जी शंशन खबर जुली जियो में कर्ज करूं जी एतिया रज में तो करो पिया बीच पड़ी अंतराय जीसु अंतराय टाल के दुआ लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी भारणे जय श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी में दुर्मणि पिया और न जानो बात जी ईशक सो सेवा करो रवि सभी अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहाँ कहूँ इस बात जी श्री मामती जुगल स्वरूप परवारी अंगन बलि बलि जात जी सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहाँ कहूँ इस बात जी श्री मामती जुगल स्वरूप परवारी अंगन बलि बलि जात जी बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजी राज महारानी की जय। प्रणाम सुंदर साथ।